अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पैराडाइज के सेट पे हूँ। ये हैं यासिर हुसैन, उनका ये सेट है। ही इज़ द स्टोरी राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। अभी हम बात भी करेंगे और आए मैं आपको लेके चलती हूँ। विल बी टॉकिंग टू द कास्ट एंड विल बी टॉकिंग टू द डायरेक्टर एंड इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पैराडाइज के सेट पे हूँ। पैराडाइज एक ड्रामा है जो अनकरीब आ रहा है, जिसकी एक मल्टी स्टारर कास्ट है, जिसके एक राइटर डायरेक्टर हैं जिन पे मुझे बहुत फेथ है। आई हैव ऑलवेज लव्ड हिज वर्क। इट्स यासिर हुसैन्स पैशन प्रोजेक्ट एंड आई एम सिटिंग विद द हीरो ऑफ द ड्रामा, शुजा सर। क्या हाल है आपका? बहुत अच्छे हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ योर थर्ड ड्रामा दैट आई विल बी वॉचिंग इन रीसेंट टाइम्स। मैंने तन मन नीलो नील देखा, ऐश के जुनून एंड नाउ दिस। सब डिफरेंट जॉनरास हैं। दिस सीम्स लाइक अ रोम कॉम। क्या ये रोम कॉम है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अच्छा। रोम कॉम है, इट हैज अ लॉट ऑफ कॉमेडी एंड रोमांस। ऑब्वियसली पिछले प्रोजेक्ट्स इतने भारी थे, मैंने कहा जरा कुछ लाइट उठाए। हाँ, सो यस, डेफिनेटली। और डाइवर्सिटी भी हो जाती है ना मुख्तलिफ तरह बिल्कुल से। ऐसे ही है, डाइवर्सिटी हो जाती है। जब आप बहुत ज़्यादा भारी कैरेक्टर्स करते हैं तो ज़रा बंदा सोचता है कि आप ज़रा लाइट कॉमेडी करे, यू नो। सो या, आपको कौन सा जॉनरा सबसे अच्छा लगता है? रोम कॉम। सीरियसली? लेस इंटेंस ना। हाँ। हाँ, तो ज़्यादा मज़ा इसी में आता है। अच्छा, यू ऑल्सो, ये भी एक बात है कि आपको बहुत डिफरेंट कोस्टार्स के साथ भी देख लिया। सो आई हैव सीन यू विद सहर खान, उशना शाह को आप टेरराइज कर रहे हैं, एंड नाउ इकरा अजीज। इंटिमिडेटिंग होता है इतनी डिफरेंट एक्ट्रेसेस के साथ काम करना? कुछ होता है कि किस तरह केमिस्ट्री बनेगी, किस तरह एक इक्वेशन होगी? होता है, बिल्कुल होता है। स्टार्ट में होता है, बट आई हैव बीन वेरी लकी क्योंकि ऑल ऑफ माय को एक्टर्स हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। बहुत कंफर्टेबल मुझे फील करा है, स्पेशली इस प्रोजेक्ट में। व्हेन आई मेट इकरा तो ऑब्वियसली आई वाज वेरी इंटिमिडेटेड। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, इकरा अजीज। बट शी मेड मी फील सो कंफर्टेबल। और आई थिंक ये वाहिद वो सेट है जहाँ पे इट फील्स लाइक आई एम वर्किंग विद माय फैमिली। अच्छा। You know, when it comes to the director Yasir bhai and Ikra and all the other actors, Omar, so we're just having fun. मुझे लग ही नहीं रहा होता इस सेट पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग खा रहे होते हैं, हम लोग खाने के बाद मीठा मंगवा रहे होते हैं सेट पे पैराडाइज पे। और बहुत बहुत मजा आता है। I'm having a lot of fun. We're about to see the drama. Spoiler दिए बगैर ये मुश्किल काम है। कोई फन बताएं, इंसिडेंट, स्टोरीज फ्रॉम द सेट। फन इंसिडेंट, और या एक कोई सीन जो बहुत फन था। थोड़ा सा स्पॉइलर तो दे ही सकते हैं, ट्रेलर में भी नजर तो आता है। पूछना पड़ेगा फिर डायरेक्टर से, अगर डायरेक्टर इजाजत दे। सो वी हैड दिस सीन जू में। तो वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें शूट की है, बट आई फील लाइक ऑब्वियसली क्योंकि कराची जू मैं गया था लास्ट, जब मैं बहुत छोटा था, 11-12 साल का था जब मैं गया था। इस बार जब हम वहाँ पे गए तो बड़ा मजा आया, यू नो। अच्छा, तो कराची जू आप लोग गए थे? मैं तो समझी थी कराची जू अब बंद हो गया। नहीं, इनफैक्ट काफी अच्छा बन गया। बहुत अच्छा, काफी अच्छा बन गया और भी काफी एक्टिविटीज वहाँ पे खुल गई है। सबसे अच्छे कौन सा केज लगा आपको जानवरों का? सबसे अच्छा ऑब्वियसली हमें लगा देयर वाज दिस व्हाइट टाइगर। वो मैं चाहता हूँ जब आप ड्रामा देखेंगी तो आप उसमें वो व्हाइट टाइगर देखिएगा। मैं और उमर आलम, हम दोनों का सीन है उसमें, तो उसमें उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि वो व्हाइट टाइगर इतना खूबसूरत क्यों है। अच्छा। सो प्लीज़ ये सीन ज़रूर देखिएगा। मैं चाह रहा हूँ ये पैराडाइज के लिए मैं छोड़ूँ, व्यूअर्स को पता चले कि क्या सीन है और फिर पता चले कि आप क्यों हंस रहे हैं उसके बारे में सोचकर। एब्सोल्युटली। कॉमेडी मुश्किल होती है? मुझे अभी तक नहीं फील हुआ कि कॉमेडी मेरे लिए मुश्किल, क्योंकि आई थिंक मेरी जो शुरुआत है वो कॉमेडी से हुई थी। आई यूज्ड टू वर्क विद दानिश अली, स्केचेस बनाते थे, वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे, मैं उनका असिस्टेंट था काफ़ी टाइम तक। तो आई थिंक कॉमेडी थोड़ी बहुत मैंने सीख ली थी शुरू में। तो सबसे मुश्किल क्या होता है? विलेन बनना? डार्क रोल्स आई थिंक ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल है। तनवन नीलो नील वो फिर भी ठीक था, बट विलेन बनना मुश्किल होता है? आई थिंक सो, हाँ। मेरे लिए विलेन बनना ज़्यादा मुश्किल था। पता नहीं चलता। You make a good villain. अच्छा, चलो, I'm glad, thank you. You do. But I think हीरो बनना भी इजी नहीं है जो अभी पैराडाइज में है ना, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ हीरोइक नहीं किया। दिस इज लाइक अ प्रॉपर हीरो वाला रोल। अच्छा। यू नो, लाइक अ जेंटलमैन, वेरी काइंड एंड सॉफ्ट और वेरी लॉयल, समवन हु बिलीव्स इन सच्चाई, यू नो, एंड ही इज वेरी रोमांटिक।
तो बहुत अच्छा सादा सा जेंटलमैन आदमी है इसमें। अच्छा शुजा, इट्स सच अ चेंज यू नो। आपने खई में एक रोल किया जिसमें नेचुरली मेन रोल तो नहीं था, इट वाज but it became main. People's attention were drawn to him, and within a year you're doing so much. Thank you so much. So had you expected this? सोचा था? Never. I तो couldn't even dream about all of this. मैं तो ख्वाब देखना छोड़ दिया था कि यार कभी ऐसा होगा। But अल्हम्दुलिल्लाह just trying my best, trying कि अच्छा काम कर सकूं। Fan following बढ़ी है? वाह, absolutely. Female ज़्यादा बढ़ी है? हाँ। I think that's normal. हाँ, that's normal, yeah. Yeah. So, alhamdulillah. And things are busy for you. Very busy. I mean, you can tell कि हम अभी यहाँ पे शॉर्ट सा इंटरव्यू कर रहे हैं, प्रॉपर इंटरव्यू हमें टाइम ही नहीं मिल रहा करने का, so yeah, I've been very busy. अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मुश्किल था। अब मुझे ये पता है कि एक पॉइंट पर आप 3 ड्रामे एक साथ शूट कर रहे थे, पैराडाइज, तन मन नीलो नील और इश्क के जुनून। ये एक और इतने डिफरेंट मतलब बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर्स। पैराडाइज तो मैंने नहीं देखा अभी, बट कम्प्लीटली डिफरेंट। मुश्किल था स्विच ऑन स्विच ऑफ? बहुत ज़्यादा। आप थक जाते हो, आप कहते हो कि यार ये अभी कर रहा हूँ, फिर ये कर रहा हूँ, फिर ये कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली जब इंसान इतना साइकोलॉजिकली भी अपने आप को तंग कर रहा होता है हर कैरेक्टर में बैठने के लिए, तो आप थकावट होने लगती है। यू नो, ये भी है, हीरो भी प्ले करना है, विलन भी है, फिर एक सॉफ्ट बॉय है, इनोसेंट सा। सो यू नो, आई डोंट नो, जस्ट इट वाज टायरिंग फॉर मी। बट यू डिड इट वेल। मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे नहीं पता चला कि आप थक रहे हैं। थैंक यू। सो चीयरिंग फॉर यू, आई थिंक इट्स बिन वंडरफुल। और बड़े सवाल हैं, लेकिन आपका सीन शूट हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। चला नेक्स्ट इंटरव्यू। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई एम हियर विद द लीडिंग लेडी ऑफ पैराडाइज नाउ, इकरा अजीज। इकरा, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी? मैं ठीक हूँ। इज इट अ हेक्टिक शूट? इट इज़ नॉट रियली अ हेक्टिक शूट, क्योंकि मुझे हमेशा से, जब से मैंने पैराडाइज करना शुरू किया, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत घरेलू माहौल है फॉर मी पर्सनली, बिकॉज यासिर, ही इज़ माई हस्बैंड, ही इज़ ऑन सेट विद मी। तो वो जो आपको खालीपन लग रहा होता है, दैट यूर नॉट मे बी होम और यूर नॉट विद योर फैमिली और योर पार्टनर, सो एवरी डे ऑन सेट फॉर मी इज़ लाइक आई एम होम। फिर कबीर आ जाता है, सो यू नो, इट्स नॉट रियली हेक्टिक। आई लाइक ओके, ग्रेट। यू आर एंजॉयिंग इट? आई एम एंजॉयिंग इट। Is it also fun being like it's your husband's project, so he's calling the shots? ये मुश्किल है कि आसान है? मुश्किल है क्योंकि आपको पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप अपना अलग रखना पड़ता है। बिकॉज जब आप काम कर रहे होते हैं, फिर आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि ओ अच्छा, यू कैन नॉट टेक थिंग्स लाइटली बिकॉज मे बी इट्स योर हस्बैंड सेट, या फिर उनका डिसीजन है, या मे बी ही इज़ द बॉस। इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे जब कोई कुछ बोलता है तो मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि आई एम जस्ट अ हायर्ड एक्ट्रेस ऑन दिस सेट। सो मेरा कोई रिश्ता नहीं है कि ये मेरा सेट है या मेरे शौहर का है या ही इज़ कॉलिंग द शॉट्स। नो, ये नहीं कह सकते कि नहीं यासिर, ये आप गलत कह रहे हैं, मैं सही कह रही हूँ। इतना तो कंफर्ट चलता है। नहीं, मतलब आई चूज़ नॉट टू डू दैट, बिकॉज आई थिंक कि जो उनका विजन है इस प्रोजेक्ट को या इस कैरेक्टर को लेके, आई रियली वांट टू गो विद दैट। क्योंकि इस किस्म के प्रोजेक्ट के साथ या इस जॉनरा के साथ ही हैज़ मोर एक्सपीरियंस, प्लस ही इज़ अ राइटर, इट्स हिज स्क्रीन प्ले, इट्स हिज प्रोजेक्ट, इट्स हिज आइडिया एंड his idea of this character, तो मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। So I don't want to make that decision कि नहीं मैं ये करना चाहती हूँ या वो करना चाहती हूँ। So I'm happy. This is the second time that you and Yasir, that you're working on Yasir's project for TV, right? एक थी लैला था इससे पहले। वैसे तो मुझे आपकी बात करनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि डू यू थिंक दिस इज द राइट डायरेक्शन फॉर समबडी लाइक यासिर? बिकॉज आई नो यासिर लिटिल बिट ऑल्सो, ही इज ऑलवेज हैड आइडियाज और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। दुनिया ऐसे सोची होगी तो यासिर ऐसे सोचेंगे। डू यू थिंक दिस इज द राइट डायरेक्शन फॉर हिम? I think yes it is, because he's experimenting. If you see him as a director choosing his scripts या his stories जो वो बनाना चाहते हैं, so I think there's a lot of variation in that. चाहे वो acting के तौर पे हो कि जिस तरीके से वो as an actor अपने projects choose करते हैं, या right now as a director the projects he's choosing to direct, to make, तो मुझे लगता है उसमें variation है, which is good for him. It is an experiment और वो हर चीज़ को करके देखना चाहते हैं कि अच्छा ठीक है, if I do something like this, how it's going to turn out. So I think it's good. It's good for him ना, for somebody like him who doesn't want to do the usual stuff. ये भी तो बात है ना कि वो यासिर का कभी दिल नहीं मानता typical role. क्या आपका दिल मान जाता है इकरा? Are you happy sometimes playing the typical heroine, sometimes playing the unusual?
आपका दिल कैसे रोल्स पे मानता है? ये ज़रा मुश्किल सवाल है इसलिए क्योंकि आप जानती हैं कि व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज आर ऑडियंस लाइक्स माशाल्लाह से। हाँ, जो तो सबसे जो कॉमन होते हैं वो जो स्टोरीज। एक यूजुअल सी कहानी कुछ चल रही होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ रूम, जैसे कि मैंने खुदा और मोहब्बत भी किया विच वाज कमर्शियली लाइक एक बहुत ही लव स्टोरी और उस तरह की कहानी थी, पीपल लव दैट टू। फिर मैंने एक रांझा रांझा टाइप का या रकीब से टाइप का जो ऑफ बीट थोड़े से कैरेक्टर्स या प्रोजेक्ट्स हम कहते हैं वो भी किए और वो भी लोगों ने पसंद किए। सो आई थिंक पर्सनली मेरा जो ज़्यादा दिल है वो ऑफ बीट कैरेक्टर्स में लगता है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि थोड़े से आपको यूजुअल लग रहे होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत बड़ा टीम का, डायरेक्टर का और आपका ख़ुद का एज एन एक्टर हाथ होता है कि आप उसको अलग बनाएं। आप अपने एक्टिंग से उसे अलग बना सकते हैं, आप उसको यूजुअल तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से होता है, जो फार्मूला टाइप अगर आप कहना चाहें होता है, या फिर आप उसको एक अलग तरीके से कर सकते हैं जैसे यासिर ने झूठी में किया था। झूठी वाज अ फ्यू इयर्स बैक और तब ज़रा कन्वेंशनल टाइप के विलन्स हम ज़्यादा स्क्रीन पे देखते थे और ऑडियंस को भी वही वाली चीज़ें समझ आती थी कि जो सबसे ज़्यादा आपको शो कर सके कि अच्छा मैं विलन हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ थ्रू आर एक्सप्रेशंस कि मैं कुछ गलत करने वाला हूँ। यासिर ने एक अलग चीज़ चूज़ की बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड, तो ही हैड दैट माइंड कि नहीं यार मैं इसको अलग तरीके से करना चाहता हूँ। उन्होंने उसको कन्वेंशनल विलन की तरह नहीं किया कि मैं दिखाऊं, कैमरे में शो करूं कि अच्छा जी मेरी नेक्स्ट मूवी होने वाली है, मैं लड़की को पागल बनाने वाला हूँ या कुछ। ही डिड नॉट एक्सप्रेस दैट थ्रू हिज एक्सप्रेशंस स्क्रीन पे। तो वो लोगों को ज़रा सा था कि ओ अच्छा ये तो लग ही नहीं रहा कि विलन है, बट नाउ इफ़ यू लुक बैक यूर लाइक हाँ यार दिस इज़ व्हाट आई लाइक बिकॉज द स्क्रीन इज़ चेंजिंग, कैरेक्टर्स आर चेंजिंग। तो मुझे इस तरीके से लगता है कि आप अपनी एक्टिंग के थ्रू चेंज कर सकते हैं चीज़ों को। हाँ बिल्कुल। अच्छा, पैराडाइज लेकिन किस किस्म का ड्रामा है? क्या ये ऑफ बीट है? क्या ये फन एंटरटेनर है? इट इज़ अ फुल ऑन फैमिली फन एंटरटेनर। जब मुझे यासिर ने सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट सुनाया था आई वाज लाइक आई एम इन, आई रियली वांट टू डू दिस, क्योंकि ये लाइट मूड है, फन है, फैमिली है, इट्स अ बिग जॉइंट फैमिली लिविंग ऑल टुगेदर, चाचा, अब्बा, ताया, कज़न्स, वो सब लोग। और उसके अलावा इसमें एक सीरियसनेस भी है चीज़ों को लेके, एक कॉन्सेप्ट को लेके कि किस तरीके से इट लाइक रिवॉल्व्स अराउंड हाउ वी ऑल आर जब लड़कियों की शादियों की बात आती है और वो सब कुछ। सो इट हैज़ एवरीथिंग इन इट विच अ व्यूअर वुड वांट। सारा मसाला भी है, एंटरटेनमेंट भी है। रमज़ान ड्रामा टाइप है? पता नहीं, मुझे लग रहा है हमने कैटेगराइज कर दिया नहीं करना प्रोजेक्ट्स को। रोम कॉम है, रोम कॉम है, ये कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, बिल्कुल रोम कॉम कह सकते हैं, बट आई थिंक नॉट अ रमजान प्ले। अच्छा, असल में वो दिमाग में इसलिए आया, द लास्ट टाइम आई सॉ यू इन एन एंटरटेनर वाज सुनो चंदा 1 and 2 ना, तो फौरन दिमाग वो बड़ी सी जॉइंट फैमिली की जब बात होती है और सब कुछ तो उससे कनेक्ट होता है। बट यस यू नो आई थिंक रमज़ान के अलावा भी हमें ये जॉनरा टीवी पे दिखाने की ज़रूरत है ना, लाइट व्यूइंग। और वो मुझे लगता है कि ये पैराडाइज से बहुत अच्छा हो जाएगा उसके लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स नॉट अ रमज़ान प्ले बट स्टिल एन एंटरटेनर, एग्जैक्टली, एंड वी नीड दैट। मतलब हमने, मुझे लगता है कि रमज़ान प्ले मतलब एक लाइट मूड, एक लाइट हार्टेड प्रोजेक्ट को हमने रमज़ान से जो है बहुत ज़्यादा जोड़ दिया है। सो वी लाइक कि अच्छा इस तरह का प्रोजेक्ट होगा तो वो तो रमज़ान में ही आएगा, एवरी डे आएगा, 30 एपिसोड 30 दिन और इसी तरीके से होगा। सो आई थिंक वी नीड टू लाइक सेपरेट दैट कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, हमें वो सारा एंटरटेनमेंट हर वक्त देनी चाहिए, सिर्फ उस वक्त नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक पैराडाइज से हो जाएगा। अच्छा, ओके। एंड what else? We have Ikra's co-star. Please yes. Hello, this is Fia and Taimur. आपने अपना इंटरव्यू दे नहीं दिया था? मैं चाहता हूँ, मैं थोड़ा और स्क्रीन टाइम चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इंटरव्यू में भी हम इकरा अजीज के ऑपोजिट दिखें। अच्छा, बहुत बहुत मजा आ रहा है। इकरा, हाउ इज ही एज अ को-स्टार? अभी आई गए तो गुड माशाल्लाह। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। नहीं आई एम हैप्पी। और शुजा, आपको कुछ मैंने पूछा था इनसे कि आपको कुछ डर लग रहा इकरा अजीज के साथ? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको बस तंग करने आया था। मैं चाहता था इंटरव्यू में आके आपको कुछ डर लगा इकरा अजीज के साथ काम करते? बहुत डर लगता है, बंदी मुझे बहुत डांटती है, मुझे मारती है सीन से पहले।
लगता तो नहीं है इकरा। मेरे अंदर से एक खतरनाक जिन बाहर निकल के आता है, ये डर जाता है। अभी मैंने देखना है, आई एम ऑन सेट, थैंक यू। नो बट इकरा, आई वांटेड टू से कि क्या ऐसा ड्रामा करना ज़्यादा फन होता है एक्टर के लिए? आई हैव सीन यू इन सम हैवी ड्यूटी ड्रामास जिनमें रोना भी आया है। रांझा रांझा कर दी भी बड़ा हैवी था, लेकिन वो ऑफ बीट था। जैसे और भी बड़े ड्रामे ऐसे आए जो हैवी थे, जो मैं सोचती थी कि हमें देखते हुए इतना दिल ख़राब हो रहा है, तो एक्टर्स के लिए भी टफ होता होगा। इज़ इट ईजियर डूइंग अ फन रोम कॉम? बिल्कुल ज़्यादा ईजी है, क्योंकि आप वो वाला इमोशन कैरी नहीं कर रहे जो इस तरह के कैरेक्टर्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। सो ऑफ कोर्स यू हैव फन सीन्स, आपके साथ हंसी मजाक, जैसे ऑन के साथ इतना मज़ा आता है जब वो सीन में होते हैं, क्योंकि वो अपनी कोई पंजाबी में कोई जुगत कोई ऐसी चीज़ बोल देते हैं, और उमर स्पेशली, तो ऑल ऑफ अस वी आर सच अ ग्रेट टीम माशाल्लाह। मुझे ऐसा लगता है हम रियल फैमिली बन गए हैं। उमर को मैं पहले से जानती हूँ, ऑन आई हैव मेट ऑफ कोर्स, तो हम सब एक दूसरे को पहले से भी जानते हैं। और जब हम स्क्रीन में जब सीन भी कर रहे होते हैं, इतनी रैंडमली स्पॉन्टेनियसली इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, इतने सारी डायलॉग्स बोल दिए जाते हैं कि आप बोलते हो कि अच्छा ठीक है, ये दिस वाजंट इन द स्क्रिप्ट बट इट्स यू नो इट्स अ गुड मोमेंट हेयर। तो मुझे लगता है कि ये वाले ऑफ कोर्स ये चीज़ें करने में लाइट होते हैं। एंड प्लस यू सेइंग ना कि इट्स योर फैमिली जोन आल्सो, सो यू गॉट कबीर कमिंग इन। कबीर को तो आदत हो गई होगी अब टू बी ऑन सेट विद यू। चला से मुझे लगता है ही वाज बोर्न विद इट, मतलब मुझे उसको ट्रेन करने की या कंफर्टेबल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है कि ये सेट है या ये टीम है, ये लोग हैं, ये कैमरा है। ही वाज लाइक आई थिंक जस्ट बोर्न विद इट, ही वाज वेरी कंफर्टेबल लाइक पहले दिन से ही माशाल्लाह से। इकरा, मैं ना हमेशा व्हेन इज एन इकरा अजीज ड्रामा, आई नो कि कुछ सोच के इकरा नहीं किया है। आई जस्ट हैव दैट फेथ इन यू। आई एम लाइक, ओह देयर मस्ट बी समथिंग अबाउट इट। टेल मी दो, क्या कभी कभी जस्ट टू बी देयर ऑन स्क्रीन, क्या कुछ ड्रामे रेगुलर वाले करने, या फिर जस्ट टू कनेक्ट विद द मैसेस, क्या कुछ ड्रामे रेगुलर वाले करने होते हैं साथ साथ ऑफ बीट वालों के, जस्ट टू स्टे कनेक्टेड विद द मैस ऑडियंस, क्योंकि उन्हें वो पसंद है? पता नहीं, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं है। मतलब अच्छा। मैंने भी, मतलब आई हैव डन सो मेनी ड्रामाज अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने हमेशा जब भी ड्रामा जिस भी टाइम पे, जैसे अगर मैंने कोई 8 साल पहले ड्रामा किया होगा तो मैं आज उसको रिग्रेट नहीं करूँगी, बिकॉज मैं शायद आज उसका इतना मतलब नहीं आपको समझ आएगा कि मतलब ये किस किस्म का ड्रामा है, बट उस टाइम पे 8 years बैक व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट इट मेड सेंस। लेकिन इसलिए भी कभी कभी किया होगा ना कि यार ये ड्रामा जो है ये थोड़ा कन्वेंशनल है, रेगुलर स्टोरी लाइन है, लेकिन ये लोगों को पसंद आएगा, तो मैं एक ऐसा भी करूं जो लोगों को पसंद आए। पता नहीं, मेरा दिल नहीं कभी मानता इस तरह का कुछ करने में। मतलब मुझे हमेशा ये होता है कि अगर मेरा दिल नहीं मान रहा और मुझे क्लिक नहीं कर रहा कैरेक्टर, अगर कुछ ऐसा स्क्रिप्ट है, बिकॉज व्हेन एवर आई चूज़ अ स्क्रिप्ट मुझे ये होता है कि मेरा दिल मानना चाहिए कि मैं ये करना चाहती हूँ। मतलब अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो फिर मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज मे बी वो कमर्शियली हिट होगा या फिर शायद वो चलेगा या ऑडियंस को पसंद आएगा। तो खुद को पसंद आना बहुत जरूरी है, खुद को पसंद आना है ना? बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल सही मेरे मुंह की बात छीन ली, खुद को पसंद आना जरूरी है। ये बड़ा डिफरेंट होगा पैराडाइज। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लास्ट टाइम आई सॉ यू वाज बंस रोड के रोमियो जूलियट, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू सो मच। हालांकि वो रुला देने वाला था, ये हंसा देने वाला है, लेकिन यू परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल। एंड ऑल्सो उसमें बड़े मैसेजेस थे उस ड्रामे में, जगह जगह। आई यूज्ड टू थिंक यू नो ये कितना इंटेलिजेंट है। तो आई एम लुकिंग, अब ये अ न्यू साइड टू इकरा अजीज। एंड यासिर की, मुझे यासिर वैसे ही इतने विटी हैं, तो मैं सोचती हूँ जब यासिर एक फन कॉमेडी ड्रामा करेंगे तो कितनी हंसी आएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, इट्स सो वेल अल्हम्दुलिल्लाह। और यासिर ने इतनी प्यारी कास्टिंग की है कि सब लोग, ऐसा लग रहा है कि ये एक्चुअल फैमिली है। हाँ, मतलब कोई भी आपको ऐसा बंदा जब आप स्क्रीन पे देखेंगी ना, क्योंकि हमें ये फीलिंग नहीं आती जब हम सीन कर रहे होते हैं। एंड आई एम श्योर कि ऐसा ही होता है कि जब एक्टर्स जो सीन कर रहे होते हैं या जब वो कुछ कर रहे होते हैं काम, और वो कंफर्टेबल होते हैं, एंड व्हेन दे फील लाइक देयर अ फैमिली, दे हैव अ गुड केमिस्ट्री, तो जब ऑडियंस उसे देखती है उसे भी मज़ा आता है। बिकॉज दैट हैपेंड विद मी इन सोनू चंदा। वी वर सो जेल्ड इन, वी हैड सच गुड केमिस्ट्री, पूरी सारी फैमिली माशाल्लाह से, कि वो क्लिक कर गई। देखने में भी लोगों को मज़ा आया क्योंकि उनको केमिस्ट्री नज़र आई। यासिर डांटते तो नहीं है? यासिर बतौर ड्रामा मेकर डांटते हैं?
नहीं, स्ट्रिक्ट है? he's professional, I would ओके, मतलब हाँ ये अच्छा है ना, ये तो जरूरी है। ये जरूरी है। देखिए, हाँ। we have to keep the personal and the professional relationship अगर ज्यादा टफ separately. होंगे सेट पे तो घर जाके एक पर्सनल लाइफ में नहीं होगा कि यार सिर्फ ये व्हाट वाज दिस। नहीं No? मैं ऐसा नहीं करती। हम लोगों ने शुरू से काफ़ी इस तरीके से चीज़ रखी हुई है। ये तो काम माशाल्लाह से हमने अब करना शुरू किया आफ्टर एक थी लैला नाउ दिस। एक थी लेकिन लैला वाज आल्सो हमारा- ग्रेट, हमारा सच फन। वो पहली ट्रेनिंग थी, दैट वाज द मेरी पहली 10 दिन की ट्रेनिंग वहाँ पर हुई थी हम दोनों की एज अ डायरेक्टर एंड एक्टर। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर हैं चीज़ें। ऑल्सो Relax. इकरा, आई नो आई एम आस्किंग यू टू मेनी क्वेश्चंस। नहीं, आपका सीन है शुजा असद, दैट्स अ न्यू पेयरिंग। ये होता है ये कि आर यू कंफर्टेबल विद सर्टेन एक्टर्स की केमिस्ट्री इनके साथ बिल्ड होनी होगी कि आपको न्यू एक्टर्स के साथ वर्क करने में मजा आता है कि लेट्स सी हाउ द chemistry works out, how the interaction works out? For me, what I personally think is कि सबसे पहले तो प्रायोरिटी डायरेक्टर की होती है कि वो किसको उस कैरेक्टर में लेना चाहता है। और फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप किसी के साथ काम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इज़ देयर एनी रूम फॉर these two actors to make a pair and be comfortable या काम करने में, मतलब जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे किसी के साथ काम करने में आपको पता नहीं चलेगा कि इज दिस गोइंग टू वर्क आउट। ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप किसी के साथ काम करते हैं तो मोस्ट लाइकली आप शायद फ्यूचर में दोबारा भी काम कर रहे होंगे। जैसे मैंने शहजाद के साथ 3 प्रोजेक्ट्स किए हैं माशाल्लाह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम प्रीटी मच ओके विद इट। मतलब मेरे लिए डिपेंड करता है। जैसे मैंने हमजा के साथ काम किया, तलहा के साथ काम किया, नाउ आई एम वर्किंग विद शुजा। So I've had, and there's a Netflix project coming up that we cannot talk about. Mashallah, yes, inshallah, inshallah. Inshallah. But I've had fun. I've had fun with all of them, mashallah. Sir. I think the fun shows. Thank you so much. Thank you. This was wonderful. Now I'm here with Rehan Sheikh. He's a veteran actor. कितने अच्छे रोल्स में, मेमोरेबल ड्रामा में हमने उन्हें देखा है. Now he's going to be seen in Paradise, और इसीलिए हम Paradise के सेट पे मिल रहे हैं. Such a pleasure, such an honor कि आप मुझे यहाँ Paradise के सेट पे मिल गए. It's my pleasure to welcome you in Paradise. No, और आप oh yes, we are in Paradise right now. लग रहा भी इतनी अच्छी हरियाली हमारे पीछे है. And आप इस्लामाबाद में होते हैं तो during the trip to Karachi I get to meet you. आप मुझे टीवी पे लास्ट ज़रपत्तों का बन में मैंने आपको देखा था, जिसमें आपका एक विलेनस कैरेक्टर था जिससे आखिर में अपनी सज़ा मिलती है अपनी गलतियों की, लेकिन आप कम नज़र आते हैं मुझे टीवी पर. हाँ, मैं हमेशा से ये बिलीव करता हूँ कदर घटा देता है रोज़ का आना जाना तो इंसान को. और कुछ ये है कि हमारे यहाँ जो एक फार्मूला बना लिया गया ना टेलीविज़न ड्रामा का, सैडली तो उसमें 80% जो घरेलू साजिशों पे प्ले बनते हैं वो शायद अब मुझे उस तरह से अपील नहीं करते अनलेस कि स्क्रिप्ट कोई बहुत ही अच्छा हो. तो शायद इसी वजह से कुछ कम हुआ. फिर अब मैं दोबारा से थिएटर भी किया और अभी रिसेंटली इंटरनेशनल फिल्म भी की है. तो यू नो आई वांटेड टू सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस अदर थिंग्स अगेन. थिएटर से तो मेरी मतलब मेरा स्टार्ट वहीं से था, तो मेरा पैशन भी उसके लिए है. तो मैं सिर्फ टीवी पे नज़र आने के लिए काम नहीं करना चाहता. तो ज़रपत्तों का बन वाज अ ग्रेट यू नो स्क्रिप्ट और वंडरफुल टीम. तो यहाँ पैराडाइज में ऑफ कोर्स यासिर इज़ आल्सो यू नो हैज़ पैशन फॉर थिएटर और वो एक बहुत क्रिएटिव इंसान है. तो जब उन्होंने मुझे इस रोल के लिए कहा तो या मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो जो थिएटर से होके आया होता है वो अदाकार को भी समझता है जो उस बैकग्राउंड से आया. तो मैंने कहा हाँ ये एक्सपीरियंस प्लस कॉमेडी मुझे बहुत कम ऑफर की जाती है. लोग मुझे बहुत एक सीरियस एक्टर गर्दानते हैं somehow. तो आई लव टू डू कॉमेडी एंड हियर आई वाज गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस इट एंड इट्स अ वंडरफुल टीम एंड यू नो आई हैव एंजॉयड इट थॉरली सो फार. अच्छा, तो आप तभी करेंगे यानी स्क्रिप्ट जब आपको बहुत इंटरेस्ट करेगी. आप महज टीवी पे आने की खातिर कॉमन प्लेस बोरिंग रोल नहीं लेंगे. नहीं, मैं वो वक्त देख चुका हूँ. एक ज़माने में मुझे हफ्ते में 8-9 सीरियल मैंने मना किए थे क्योंकि वो वही चीज़ थी. अच्छा. जो मैं ऑलरेडी उस वक्त 2-3 चैनल होते थे, खाली 2 चैनल होते थे. जी. तो मैं उधर नज़र आ रहा था ना. आई वाज थिंकिंग
ऑब्वियसली कुछ वक्त भी ऐसा था कि उस ज़माने में फ़िल्में नहीं बनती थी यहाँ, ठीक है? और दुनिया भर में होता है कि इंसान टेलीविज़न पे अगर ऊपर आ जाए और उसके बाद वो ऊपर देखता है फ़िल्म की तरफ, जी जी या यू नो यू या वांना, तो फ़िल्में बन ही नहीं रही थी। तो हम पाकिस्तान में उस वक़्त जो फ़िल्में बनती थी, हम नीचे देखते थे फ़िल्म की तरफ, ऊपर नहीं देखते थे। सही कह रहे हैं फॉर आप, व्हाटएवर बिल्कुल रीज़न्स। बिल्कुल। और अभी भी खैर कोई फ़िल्में बन तो नहीं रही, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक सिंगल सिटिंग की चीज़ पे काम करते हो ना, तो आपको टाइम भी ज़्यादा मिलता है रिहर्सल्स का और जमा के काम करने का, तैयारी का। एज़ एन एक्टर लोग हमें इमीडिएटली इंटरनेशनल सिनेमा से कंपेयर करते हैं, लेकिन वो अनफेयर है, क्योंकि हम सारा वक्त टेलीविज़न में काम कर रहे होते हैं, जहाँ 20-20 घंटे का नैरेटिव आप सर्टेन टाइम ड्यूरेशन में आपको करना होता है। तो उसमें भाग दौड़ लगी हुई होती है और आप उस तरह से रिहर्सल्स और वो चीज़ें नहीं कर पाते। राइट तो राइट। चूँकि थिएटर की जिसकी भी बैकग्राउंड है, वो चाहता है कि वो उस तरह से उसको रिहर्स करके उस पे काम करके आए। कैरेक्टर में हाँ, अब्सॉर्ब होके। अब वो लग्जरी टेलीविज़न में कम मिलती है, तो मेरे जैसे लोग जो है ना वो थोड़े से खाइफ ये रहते हैं इस बात से। फाइनेंशियली, लेकिन ये तो बहुत ही एक आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू जी, है। जी। दिस इज नॉट अ वेरी फाइनेंशियली साउंड पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ये सोच रही हूँ। देखें, वैसे मुझे आपकी इस बात से इख्तलाफ भी है। दुनिया भर में तो बनता है ना। अब आमिर खान जब बनाता है 3, वो उसने कौन सी पीके बनाई थी, तो पता नहीं कितना महीना 1.5 महीने की तो रिहर्सल्स थी। जी जी तो वो दुनिया में वो उसको फैक्टर इन करते हैं। हम लोग यहाँ सिर्फ एक्टर्स की स्किल और क्रू बेचारे की मेहनत पे चल रहे हैं। हम उस तरह से चीज़ों को, मतलब हम जुगाड़ पे चल रहे हैं, मुझे तो लगता है। अच्छे डायरेक्टर्स हैं जो इस केओस में भी बहुत अच्छा काम निकाल के दे देते हैं, लेकिन ये काम करने का तरीका नहीं है, सलीका नहीं है। और पीटीवी का दौर जो था, जिसमें 3-3 कैमरामैन होते थे, साउंड प्रूफ स्टूडियोज़ होते थे, एयर कंडीशनिंग होती थी, रिहर्सल्स होती थी, वो लोग याद अभी भी करते हैं ना। उसकी वजह है कि एक अब ये होता है कि फ़लाँ की डेट और फ़लाँ की डेट और फ़लाँ की डेट, जी जी लोग उसी दिन मिलते हैं। जो फैक्ट्रीज। मेरा बाप प्ले कर रहा है, मेरा हाँ भाई प्ले कर रहा है, हाँ मुझे हाँ उसी दिन मिल रहा है और मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। बिल्कुल। तो आपको तो ये रिलेशनशिप्स बिलीवेबल बनाने के लिए रिहर्सल तो इसलिए होती है ना, कि आप उन उसूलन चीज़ों जी को, जी। तो काम करने के तरीके की बात कर रहा हूँ मैं। फाइनेंशियल, आई एम श्योर कि देयर इज़ वेज, बट आवर इंडस्ट्री, बिकॉज पीपल आर मेकिंग मनी, they don't want to invest in that kind of development. I think this is art development, शॉर्ट artist टर्म development, बेनिफिट्स देखते हैं ना। short term benefits देख रहे हैं। अब इंडस्ट्री को ग्रो नहीं कर रहे। लेकिन आप एज एन एक्टर अगर ज्यादा प्रोजेक्ट्स लेंगे तो ज्यादा अच्छा कमाएंगे, जाहिर है, राइट? हाँ, कमाएंगे भी, लेकिन शायद आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी उस तरह से काम करने की। और मनी इज़ नॉट, मनी और सेटिस्फेक्शन में फ़र्क है। And so, yeah, if you just want money, and so I guess you could do that, yeah. पैराडाइज, चलें, पैराडाइज एज अ स्क्रिप्ट दैट यू चोज, और क्योंकि आप इतना कभी कभी काम करते हैं तो इट मस्ट हैव बीन समथिंग दैट एक्साइटेड यू, है ना? इट्स अ कॉमेडी रोल। It's a comedy role. Paradise में कॉमेडी करने की, और चूंकि मेन स्ट्रीम में 40-50 मिनट की कॉमेडी अब उस तरह से नहीं होती, अनलेस कि वो रमज़ान में कोई सीरीज़ बन रही हो। मैंने भी एक आध रमज़ान सीरीज़ की हुई है पहले, तो उसके अपने चैलेंजेस होते हैं। यहाँ मैं एक्चुअली आई वाज सोल्ड बाय द वे यासिर अप्रोच मी रियली। अच्छा, एंड हाउ डिड ही अप्रोच यू? he called me with the first scene and he said, सर मैं आपको सीन भेज रहा हूँ, आप पढ़े। तो मुझे उसका ये तरीका बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लगा कि भाई अच्छा, ये बंदा इस चीज़ का मज़ा ले रहा है जो उसने लिखवाई है या लिखी है, और एक चीज़ क्रिएट करना चाह रहा है, तो ही इज़ एन आर्टिस्ट। और प्लस ज़ाहिर है यासिर को मैंने थिएटर में काम करते हुए देखा, एंड आई सॉ हिज पैशन, एंड ही इज़ वेरी गुड एट व्हाट ही डज। तो यू हैड फेथ? मुझे आई हैड फेथ कि भाई ये कुछ करेगा तो बेहतर ही करेगा। तो जाहिर है, मतलब इट्स वेरी चैलेंजिंग। इतने सारे एक्टर्स के साथ काम करना, इट्स अ बिग कास्ट, इट्स चैलेंजिंग। और डेज होते हैं जो परफेक्ट नहीं होते, कुछ होते हैं, कुछ ये तो चलता है इसमें, ठीक है। नॉट एवरी डे इज गोना बी संडे, बट ये है कि इफ द हार्ट इज इन द राइट प्लेस ना, कि आप एक अच्छी चीज़ बनाना चाह रहे हो। और द अदर ग्रेट थिंग इज कि टीम स्पिरिट बहुत अच्छी है। आर्टिस्ट जो हैं सारे, कास्टिंग बहुत अच्छी की हुई है उन्होंने, और हर एक जो बंदा है ना, आई वुड से बी हैंड पिक्ड,
क्योंकि वो अपनी एक एनर्जी लेके आ रहा है। तो Everybody wants it to do एक well. passion- तो ओवरऑल यू नो इट्स बीन अ वेरी पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक प्रोसेस। चले, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जब वाइब्स अच्छी होती हैं ऑफसेट, क्या आप Yeah. एग्री करते हैं कि जब ऑफसेट वाइब्स अच्छी होती हैं तो ऑनसेट यस दैट रियली हेल्प्स नजर आता है? आई होप कि वो सब चीजें जो हमने फील की हैं वो हमें स्क्रीन पे भी उसी तरह से नजर आएंगी आई एम और लुकिंग ऑडियंस फॉरवर्ड भी टू इट। उसको एंजॉय करेगी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट क्योंकि पैराडाइज की कास्ट देख के मैं फ्रॉम द यंगर एक्टर्स टू द ओल्डर एक्टर्स मैं कहती हूँ कि व्हेन दीज एक्टर्स हैव कम ऑन बोर्ड जी कुछ सोच के ही किया होगा। आपका मतलब यंगर से मेरे जैसे आर्टिस्ट है ना, और ओल्डर Youngest! एक्टर्स भी हैं इसमें। यंगेस्ट गुड टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो लवली मच। टॉकिंग टू यू, थैंक यू। अब मैं ऑन अली खान के साथ हूँ, ये इनका डेब्यू एक्टिंग रोल है और अभी पिछले इंटरव्यूज़ में बैकग्राउंड में ये गाना भी बहुत अच्छा गा रहे थे जो शायद आपको आवाज़ नहीं आ रही हो, मैं तो इनके गाने सुन रही हूँ जब से मैं पैराडाइज के सेट पे आई हूँ। तो एक्टिंग रोल है और शायद सिंगिंग भी करें अनकरीब। हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड। आपने कैसे सोचा, व्हाट ब्रॉट यू टू एक्टिंग? एक्चुअली मैंने एक्टिंग ही थी, अच्छा, तो म्यूजिक तो मेरा फैमिली हाँ बैकग्राउंड हाँ, आप अमानत अली खान साहब के भाई हैं। हूँ, नज़ाकत अली साहब मेरे बाबा। हम्म तो एक्टिंग म्यूजिक तो था ही, लेकिन मेरा बचपन से एक्टिंग का ही था। अच्छा, तो फाइनली यासिर भाई से मुलाकात जब हुई तो उन्होंने कहा एक्टिंग कैसी करते हो, मैं कहा चांस दें, ऑडिशन ले लें बेशक। तो फिर जब उन्होंने ऑडिशन मेरा लिया तो उन्होंने कहा यार तुम ये रोल कर लो। अच्छा ये रोल था भी मेरे टाइप का ही, अच्छा, आपके टाइप का रोल कैसा होता है थोड़ा सा हमें क्योंकि ये पता सिंगर चले। ही हूँ मैं इसमें। हम्म इसमें मुझे ये जो घर है इसमें मुझे सिंगिंग का शौक़ है। मैंने इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम रखा हुआ है, ठीक है। मैं उस्ताद मेहदी हसन साहब की फ़ोटो लगाई हुई है, तो मैं क्लासिकी मौसीकी को तरजीह देने वाला हूँ। तो इसमें मैंने हारमोनियम भी लाइव प्ले किया हुआ है और गाने भी लाइव ही गाए हुए हैं। तो ये बड़ा मज़ेदार रोल है। गाने लाइव गाए हुए हैं आपने इसमें उसमें? मैंने हारमोनियम भी लाइव प्ले किया हुआ है जी, और गाने भी लाइव। और मेरे ख्याल से शायद मेरी नज़रों से ना गुजरा हो, लेकिन ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री में पहली बार ही होगा कोई एक्टर उसमें गा भी लाइव रहा है और इंस्ट्रूमेंट भी लाइव प्ले कर रहा है। यासिर भाई ने ये सोच लिया था कि लाहौर में जब हमारी मुलाकातें शुरू हुई ना, गेट टुगेदर्स, उसमें मैं जब हारमोनियम के साथ गाता था और बड़ा मज़ा, हमने बड़ा एंजॉय किया। तो यासिर भाई कहा अब तुम मुझे यही चाहिए। अच्छा, और ना आप क्या प्रोफेशनली भी गाना गाते हैं क्या अपने भाई की तरह? मज़ाकरात शो अगर आप जी, उसमें मैं सिंगर ही हूँ, उसमें आप गाना गाते हैं। को होस्ट और सिंगर हूँ मैं उसमें। शो की एंडिंग मैं ही करता हूँ। जी जी बिल्कुल। या लेकिन उसके अलावा भी क्या कॉन्सर्ट्स वगैरह? मज़ाकरात का तो मुझे पता है आपका। इवेंट्स में करता हूँ, मैंने कॉन्सर्ट्स किए हुए हैं। अभी कराची ड्रामा के लिए आया तो मेरे इवेंट्स भी थे यहाँ पे साथ। अच्छा, साथ शूट भी। अभी एक और प्रोजेक्ट भी मिल गया है एक्टिंग का। एक्टिंग का ही। मज़ाकरात और एक्टिंग कैसे साथ साथ बैलेंस होगी? मुज़ाकरात का ये है कि वो जब मुज़ाकरात का स्पेल आता है, हाँ इमरान भाई भी यहाँ कराची से जाते हैं, हाँ। मैं भी चला जाता हूँ। 7-8 दिन में 10 दिन में हम उसका सारा रिकॉर्ड करके वापस आ जाते हैं। से एक्टिंग आपकी नई चीज़ होगी, लेकिन आप बहुत एक फेमिलियर फेस हैं मज़ाकरात की वजह से, क्योंकि वो शो इतना जी, जी, प्यार करते हैं लोग उस शो से। अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाकरात की वजह से बहुत इज़्ज़त मिली। जब से इमरान भाई आए सीज़न 2 को तो बहुत ही पजीराई मिली। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कराची में तो मुझे एहसास नहीं था कि ये इतना देखा जा रहा है। यहाँ पे सब देख रहे हैं। यहाँ मैं सिग्नल पे खड़ा हुआ गाड़ी में तो सब आ गए मेरे पास। वो फूल बेचने वाले जो जितने लड़के वहाँ पे खड़े थे ना, तो पहले कहते ओए अमानत, कहते नहीं 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 ये मुज़ाकरात वाला ऑन है। तो सब इतना यानी कि ऑन भाई ऑन भाई ऑन, इतना प्यार मिला मुझे। मैंने कहा यार बड़ी बात। अच्छा, वैसे तो हम पैराडाइज के सेट पे हैं, उसूलन पैराडाइज की सिर्फ बात जी, होनी जी, चाहिए, जी। लेकिन एक छोटा सा सवाल, इमरान अशरफ जो हैं वो मज़ाकरात के सेट पे बहुत जब हम स्क्रीन पे देखते हैं बहुत जॉली होते हैं, एक ऐसे होस्ट होते हैं जैसे आप फ़ौरन कनेक्ट करते हैं। क्या ऑफ कैमरा भी वो उतने ही जॉली, उतने ही फ्रेंडली हैं? ऑन स्क्रीन कंट्रोल्ड हैं, ऑफ स्क्रीन हमारी अगर आप हंसी देख लेना मेरी और इमरान भाई, आपकी सोच है। हमारा लाफ्टर जो हमारी कॉमेडी जो ऑफ स्क्रीन, मुज़ाकरात हम 2 घंटे का रिकॉर्ड करते हैं जिसमें से 40 मिनट का ऑन एयर होता है। और वो जो 1.5 घंटे की कटिंग है ना, वो हमारी वो है, उसमें हमारे लाफ्टर, हमारी जूते हैं जो कि हमें कट करनी पड़ती हैं। ये सेट तो लाइव देखना पड़ेगा। मोस्ट वेलकम जब भी आप लाहौर हैं। I will keep that in mind। अच्छा, पैराडाइज यासिर ने आपसे कहा, लेकिन आपको लगता है, आप भी टीवी से फेमिलियर हैं, आपको लगता है पैराडाइज में वो बात है जो एक टीवी ड्रामा ऑडियंस से कनेक्ट कर जाता है? पैराडाइज इसलिए नहीं कहूँगा कि मैं इस ड्रामे का पार्ट हूँ या हिस्सा हूँ। इसकी वाइब वाकई ही बहुत पॉजिटिव है,
बहुत मज़ेदार स्क्रिप्ट, बहुत ही अच्छी वाइब आ जाती है। मैंने शॉर्ट फिल्म्स भी की हुई हैं। मैंने ये इसलिए की थी कि यार ये मेरे पास बस मेरा एक एक्टिंग का मेरे पास आ जाए। मुझे नहीं था कि ये हिट होगा, क्योंकि पता लग जाता है। लेकिन पैराडाइज से एक सब कोई, बल्कि आप जिसको भी पूछेंगे ना, इतनी पॉजिटिव वाइब और इतनी अच्छी, सबने, यासिर भाई ने बड़ा अच्छा मैनेज किया। यासिर भाई का प्रोडक्शन, अपना उनका प्रोडक्शन हाउस, यानी कि बहुत दुआएं भी सब ने दी हैं, काम भी किया है साथ, सब ने एंजॉय भी किया है, काम भी किया और दुआएं भी दी हैं कि यार इंशाल्लाह बहुत अच्छी वाइब है इसकी। चले इंशाल्लाह। गुड फीलिंग तो आ रही है बहुत। आप सब इतने पॉजिटिव हैं और इसमें नए एक्टर्स हैं, एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं, सभी इतने खुश हैं करने में। मेरे लिए ये कितनी बड़ी बात कि मैं, बल्कि थैंक्स टू यासिर भाई, कि कहाँ शायद मुझे एक ड्रामा करके इतने सारे सीनियर करेक्टर्स के साथ काम करना पड़ता, कहाँ मुझे एक ही प्रोजेक्ट में रेहान सर, अतीका जी, बाबर टोनी साहब और सलमा जी, इतने गुले राना जी, इन सब के साथ मुझे एक ही प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला। तो ये तो हाँ, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। गुड मीटिंग यू, इंशाल्लाह सी यू ऑन स्क्रीन। एंड आपको तो मैं देखती ही रहती हूँ मजाक रात में, लेकिन अब बतौर एक्टर भी, इंशाल्लाह, बतौर सिंगर भी, एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। On the set of Paradise now with Atika Odo, she looks beautiful and she always looks beautiful, लेकिन आज she's in character। तो ये आप एक कोई बहुत ही मॉडर्न आंटी तो नहीं कहना चाहिए, कह सकते हैं? हाँ, क्या बिल्कुल कह सकते हैं, आंटी है। लंदन रिटर्न आंटी है। Okay, yes, all right, all right। yes। Are you enjoying the role? बहुत मज़ा आ रहा है, और मज़ा आ रहा है क्योंकि एक तो यासिर खुद बहुत मज़ेदार हैं और काम भी बहुत अच्छा करते हैं। एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, ही इज़ वेरी स्वीट एंड अ वेरी गुड डायरेक्टर, टेक्निकली एज वेल एज पर्सनालिटी वाइज। देखिए, हम जब सेट पे आते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ों का एक असर होता है। अगर आपका माहौल ठीक हो, आपका डायरेक्टर खुश मिजाज हो, आपके को स्टार्स आपके दोस्त हों, तो आपके काम में भी नज़र आता है। एंड दिस इज़ अ सेट वेयर वी ऑल loved being here, enjoyed it, and are having a wonderful time. अच्छा, और क्या ये रोल, मुझे पता है कि you have always been a little choosy about roles। आप कोशिश करती हैं कि ऐसी चीज़ें जिससे एटलीस्ट आप एक्साइटेड हों। लास्ट टाइम आई सॉ you were playing पंजाबी नेबर, इकरा के ही साथ थी, बल्कि ये भी आप अगेन you're in a drama with इकरा अजीज, बंस रोड के रोमियो जूलियट था। तो क्या ये भी इसी तरह कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको थोड़ा चैलेंज मिले, कुछ इंटरेस्टिंग मिले? I think मलिहा, this प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट। ये जो कहानी है, जो ये ड्रामा है, जो इसकी लुक एंड फील है, ये आपकी रन ऑफ द मिल और रेगुलर वालों से डिफरेंट है। आपको नज़र भी आएगा स्क्रीन पे, हम भी डिफरेंट लगेंगे आपको। एंड मज़ा तो ऑफ कोर्स आ रहा है। स्क्रिप्ट भी बड़ी मज़े की, वेरी नाइस स्क्रिप्ट, बड़े मज़े की। एंड इट्स लाइट हार्टेड। पता है, हम भी थक जाते हैं, वो जो हम बहुत ही हैवी कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं और सीरियस डायलॉग एंड रोना धोना, लड़ाई झगड़ा, चीखम चिल्ला, इट्स जस्ट वी आर टायर्ड, एग्जॉस्टेड। दिस इज़ नाइस। आई कम टू दिस सेट फीलिंग वेरी हैप्पी, आई गो होम फीलिंग वेरी लाइट एंड हैप्पी। तो मूड ही इतना अच्छा है, फिर आपको वो आपको स्क्रीन पे भी फिर नज़र आता है। यू नो, इट चेंजेस अस कंप्लीटली। क्या कभी कभी ये होता है कि देयर इज अ ड्रामा दैट यू पुट योर हार्ट इनटू, लेकिन वो डिफरेंट है, ठीक है, वो कैरेक्टर भी डिफरेंट है, क्योंकि वो डिफरेंट है तो कभी ये डर होता है कि डिफरेंट पता नहीं लोग देखेंगे कि नहीं, क्योंकि देयर इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्रामा व्हिच इज सीन मोर फ्रीक्वेंटली। देखें, मैं ये बहुत कहती हूँ कि कोई गारंटी नहीं होती हिट की, या देखेंगे नहीं देखेंगे। हमारी नीयत होनी चाहिए कि हम काम अच्छा करें और अच्छा काम ढूंढें। एंड एक्टर्स शुड कॉन्स्टेंटली लुक फॉर डिफरेंट थिंग्स। अगर आप मुख्तलिफ किरदार ढूंढें और मुख्तलिफ काम करने की कोशिश करें एज अ क्राफ्ट्समैन, तो आपने अपना हिस्सा डाल दिया। अब आगे वो चलता है, लोग देखते ही नहीं देखते, वो तो किस्मत की बात होती है। और उस वक्त तक आपका काम डन है, तो यू आर जस्ट सिटिंग बैक। Of course, ये टेंशन नहीं है। नहीं, देखो, हमारा तो ये है ना कि we want everything to be a success, Of right? course. But in life, there's highs and lows, ना? I mean, आप किसी की भी ज़िंदगी, मुझे ऐसा शख्स दिखा दें मुझे आप, जिसकी ज़िंदगी में लोज नहीं आए। काम में भी यही होता है, करियर में, जॉब में, घर में, आपके बच्चों के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके रिश्तों में, there's always highs and lows. So how can you expect everything to be so wonderful? It's not possible. That's how it works, you know. That's not how life works. No. But you know, you have worked with so many of Pakistan's best teams. They have all worked with you again and again. आप अब एक नए डायरेक्टर, नए प्रोडक्शन यासिर हुसैन के प्रोजेक्ट पे हैं,
कभी डाउट्स होते हैं नए लोगों के साथ काम करते हुए कि इन्हें काम आता भी होगा कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं डाउट नहीं होता। इनफैक्ट अभी मेरे यासिर इतने नए नहीं हैं, माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक थी लैला, बहुत अच्छी बहुत अच्छा था। ही इज़ अ फैंटास्टिक सॉर्ट ऑफ विजन इज़ फैंटास्टिक। लेकिन मेरे अभी 2 और प्रोजेक्ट्स ऑन फ्लोर हैं जहाँ पे फर्स्ट टाइमर डायरेक्टर्स हैं ऑफ सीरियल्स। अच्छा। वैसे उन्होंने काम किया बट एंड मेरे पता है एक पर्सपेक्टिव चेंज हो गया व्हाट आई एम डूइंग। आई डोंट गो ऑन अ सेट थिंकिंग कि आई नीड टू बी in a comfort zone and I need to have guarantees. It's been 35 years now, Malia, and I go on the set thinking, you know, I'm the senior on this set now, so I have to go in with the perspective कि जो चाहे वो spot boy हो, नया director हो, actor हो, I have to help wherever I can, क्योंकि कुछ तो थोड़ा सा experience तो आ गया अब ज़िंदगी में ना, तो जहाँ जहाँ मैं कहीं किसी की मदद कर सकती हूँ, I go on the set and I completely play the role of a mummy. मैं अब मम्मी बन चुकी हूँ सबकी कि जी आप आए, मैं आपको ख्याल रखती हूँ, आइए। नहीं, और आप बहुत कंस्ट्रक्टिव एडवाइस देती हैं, तो मैं खुद पर्सनली भी जानती हूँ। इवन फॉर मी यू ऑलवेज गिवन मी सच कंस्ट्रक्टिव एडवाइस एंड आई फॉलोड इट थ्रू। देखिए, अगर तो मैं ये एटीट्यूड ना इनकलकेट करूँ, व्हाट विल हैपन इज आई विल बी अ वेरी अनहैप्पी पर्सन, क्योंकि ज़िंदगी में जैसे चीज़ें तब्दील होती हैं, हमारे जो इंडस्ट्री है, हमारा जो क्राफ्ट है, हमारा जो माहौल है, वो भी बहुत बदल गया है। तो अगर हम इस एटीट्यूड के साथ नहीं जाएंगे कि यार अब हमने इतना कुछ मलबस ले लिया, सीख लिया है, और अब जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए हम हेल्प कर, क्योंकि हमें भी तो व्हेन वी केम इनटू दिस फील्ड हमें भी तो लोगों ने हेल्प की ना। मैं अपने सीनियर्स के बगैर कहाँ होती आज, कहीं नहीं, तो मेरे सीनियर्स ने मेरी मदद की। तो अगर हम सेट पे इस एटीट्यूड के साथ जाएँ कि यार अब वी हैव टू गिव बैक, तो ये एक जिम्मेदारी बनती है सीनियर लोगों की। यार इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आई पुट इन द टाइम एंड नाउ यू जस्ट नीड टू you know take my nakhra and I'm the diva and I'm it's not about, it's really about you are एक आपको मौका मिल रहा है कि आप किसी और को अब हेल्प कर सकते हैं कि वो अब ब्लॉसम करें। तो अगर आप उस एटीट्यूड से जाएंगे तो आप खुद भी खुश बहुत रहते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई भी तरक्की करता है। आई एम नॉट अ कम्पिटिटिव पर्सन, आई एम हार्ड वर्किंग, आई डोंट हैव एजेंडास, आई एम नॉट अ कम्पिटिटिव, आई डोंट से कि यार मैं ये नहीं करूँगी तो वो आगे निकल जाएगी, मैं पीछे। I'm not petty. I just want everyone to be happy and do very well. आपकी ज़िंदगी में जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपसे कोई नहीं लेके जा सकता। Agreed. If your destiny is that you're going to be successful, you're going to do well, or something is going to happen, it's written. There's nothing you can do about it. The only thing you can do is work really hard, walk in with a good attitude. हाँ, वो दिन होते हैं। अब वो जो लोग देख रहे होंगे कि अच्छा उस दिन तो आपा I'm the universal आपा आई थी बड़े मूड में। Everybody has good days and bad days. Yes. दिन होते हैं मैं बहुत मुझे कोई बात नहीं, मैं बहुत थकी हुई भाई, हड्डियों में दर्द है अब, you know. So I have good and bad days like तो you're human. आप ड्रामा क्रिटिक भी बड़ा अच्छा करती हैं। Yeah. Critique. I enjoy it. Yeah, you enjoy it. Yeah. It's hard work. देखने पड़ते हैं सारे। It's not just hard work, Millie, it's torture. Because जब आपको बुरा ड्रामा देखना पड़ता है, मुझे याद है बहुत साल पहले जब मरहूम डॉक्टर अनवर सजाद हेड ऑफ कंटेंट बने थे जियो पे, तो मैंने उनको फ़ोन किया था। वो उनका काम था टू फिगर आउट व्हाट स्क्रिप्ट्स हैव टू गो ऑन एयर। तो डॉक्टर साहब वंडरफुल मुबारक, ही सेड नो आई डोंट एंजॉय रीडिंग बैड स्क्रिप्ट्स। बस आपको आज वो समझ आया। लेकिन आप करती हैं, बड़े दिल से करती हैं, यू कम रिसर्च्ड। कुछ लोग कहते हैं कि जी एक्टर्स का क्या काम, अपने ही फ्रेटर्निटी। ये आपकी और मेरी पहले भी फ़ोन पे ये बात हो चुकी है। और बहुत लोगों ने, जैसे हमारे जो स्पेशली सोशल मीडिया का जो एक सर्कल है, उनको थोड़ा सा वो हुआ था कि व्हाई आर दीज एक्टर्स सिटिंग टॉकिंग। तो नहीं, एक्टर्स हमारे काम को क्यों क्रिटिक कर रही हैं? ये भी तो खुद एक्टर्स हैं। नहीं पता क्या आपका क्या ख्याल? सो मिलिया देखो, हम जो है ना, हम स्टेक होल्डर्स हैं, हम सेट पे होते हैं हर रोज़। जब हम एक चीज़ देख रहे होते हैं, टेक्निकली हमें बहुत पता है कि भाई यहाँ पे डायरेक्शन में क्या हुआ था, एक्टर के साथ क्या हो रहा है। वी पिक अप अ पल्स दैट मे बी पीपल आर नॉट पार्ट ऑफ द ऑन सेट एक्सपीरियंस डोंट पिक अप। एंड आई फील कि देखिए, अगर आप जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है और जो स्टेक होल्डर, अगर वो इन्वॉल्व नहीं होते, आपको पता है कितने हज़ारों भाई वहाँ लोग बैठे हुए हैं जिनको कोई सर पैर समझ नहीं है ड्रामे की, बट दे आर वेरी क्विक एट क्रिटिसाइजिंग. They don't understand the technicalities. Acha. So I decided that I wanted to put that a part of my experience or knowledge into this, because there is so much that goes on. इतना मेहनत, hard work, resource जाता है to create this product called drama, जो दुनिया देख रही है हमें अभी मिलिया दुनिया. Chale, I hope Paradise gets all the rave reviews and looking forward to it. Thank you. Thank you. Thank you.
Now I'm here with Rida Umar. रिदा जो है पैराडाइज में डेब्यू कर रही हैं. दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दिस ड्रामा कि इसमें मुझे पाकिस्तान के वेटरन एक्टर्स मिल रहे हैं, पाकिस्तान के यंगर लॉट भी मिल रहा है और बिल्कुल यंग द डेब्यू एक्टर्स आर आल्सो हियर. सो रिदा इज़ वन ऑफ देम. रिदा, क्या सोच के आप आई टीवी ड्रामा एक्टिंग की तरफ? well, मैं यासिर की बहुत पुरानी फ्रेंड हूँ एंड यासिर मुझे बहुत अरसे से मे बी ऑलमोस्ट ओवर अ डेकेड से कह रहे हैं कि रिदा तुम कुछ करो, आके पाकिस्तान आओ, आई एम गोना राइट समथिंग फॉर यू, आई एम गोना राइट समथिंग फॉर यू. एंड फाइनली जब इस बार उन्होंने लिखा, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि लाइक यू नो यू हैव टू कम डू इट. एंड आई एम जस्ट ट्रस्टिंग हिम बिकॉज ही थिंक्स आई कैन डू इट. एंड सो फार ही इज़ बीन टेलिंग मी दैट आई एम डूइंग अ डिसेंट जॉब. सो अच्छा. even though he hasn't shown me any of my scenes, so I'm a little scared, but I'm अच्छा. trusting him. Yeah. And it's a fun drama. सब मुझे यही कह रहे हैं कि it's an entertainer. It's definitely a fun drama. So as I think like you know it's a family drama. And there is some emotional part to it, there is the happy part to it, and I think there's the bigger part to it is that a lot of the scenes are family scenes. There's a lot of people in like you know in these bigger scenes, because I watch dramas myself and with my Acha. mom, yeah, back home in the US, and a lot of them I see scenes where there's only 2 or 3 people. I've noticed in this drama the scenes are bigger. It's like maybe 10 people. A big in cast. Scene. Yes. है ना? So it's like you know they're all sitting in the living room, some on the sofa, some on the floor, some on the cushions. So like even on one sofa there's like someone sitting on the like you know on the handle, and like some on the seat. So it's like it's a lot of people. So it's just life, you know, a lot of, and it's tough, I would say, because I see Yasser sometimes struggle because gathering so many people is also very tough at the same time in the same location, but I think that's just what makes it so much fun, that it's you know the bigness of it, the like you know the largeness. मल्टी स्टारर है. आप भी तो यूएस से आई हैं इसके लिए, तो जी. वो सबके शेड्यूल इसी तरह फिट हुए. कमिंग फ्रॉम द यूएस, आर यू कंफर्टेबल स्पीकिंग फ्लुएंट उर्दू, जो पैराडाइज में आपको बोलनी पड़ी होगी? जी. So I moved from Pakistan जब मैं 17 की थी. अच्छा. तो मैंने यहीं पे पढ़ा है, सो मेरे लिए उर्दू It's not a big deal. It's not. हाँ. एंड आई थिंक बोलना तो यूएस में भी आता है लोगों को, क्योंकि घर Of में course. जब बच्चे ग्रो अप हो रहे होते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि उनसे उर्दू में ही बात की जाए, या कुछ हाउस होल्ड्स में पंजाबी में की जाए. वो इंग्लिश नहीं सिखाते, वो कहते हैं ये स्कूल जाके सीख लेंगे बच्चे. लेकिन आई थिंक मेरे लिए ईजी है कि मुझे उर्दू पढ़नी भी आती है, क्योंकि स्क्रिप्ट सारे उर्दू में हैं. हाँ, of course. जी. तो you left at 17, so you know, Yeah, I it's know. not a big deal. No, है? yeah, it's good for me. अच्छा रिदा, मैं सोची थी जब भी नए एक्टर से मैं बात करती हूँ ना, और आप नई एक्ट्रेस हैं, बिल्कुल. मेकिंग योर डेब्यू, Yes. मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आपकी बॉडी मूवमेंट्स इनिशियली इजी होती हैं, जैसे कि आपको समझ आता है अपने हाथों के साथ क्या करें, फिर आप क्या करती हैं, कोई चीज़ पकड़ लेती हैं? आई थिंक द बिगेस्ट थिंग जो मेरे लिए मुश्किल थी वाज यासिर कहता था रिदा अपने बाल हटाओ, सारे सीन में तुम्हारे बाल आ रहे हैं, because usually when we get ready, हाँ. our idea of getting ready is doing a blowout and having our hair all done. And he's like, I can't see your face. If I can't see your face, I can't see your expressions. So what I started doing was I just started tying my hair. I was like, if the hair is away from my face, at As least, you have done yes, right as now. I have done. Good. Now I'm Yes. seeing your face. Yeah. Were you so- scared? I was my first scene, and the very first day I had to shoot was 3 days into me coming into Pakistan. So अभी मैं आई हूँ, अभी मेरा jet lag खत्म हुआ, and Yasir is like, okay, आज हमारा shoot day 1 है. मैंने कहा okay, I was expecting कि हम इधर घर आके shoot करें. मैंने कहता नहीं outdoor shoot है, इधर outdoor shoots easier होते हैं घर वाले shoot से. मैंने कहा okay, that doesn't sound real, but okay, I'll trust him. So we went, and हमारा पहले दिन shoot बोरी बाज़ार में था, जो कि लाइक रश में? वेरी, हाँ, बहुत क्राउडेड बाज़ार है. तो और मैं जब कभी आती हूँ यूएस से, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बाहर का खाना थोड़े दिन बाद खाऊँ, कि अगर थोड़ा मेरा स्टमक अपसेट होना है. लिटरली फर्स्ट सीन था मेरा कि someone offers me पानी पूरी and I eat a few वो pieces. बहुत मजे की होती है. मज़े की होती है, लेकिन आप लाइक अगर अभी इतना लंबा रह के यूएस से आए हो और आप यहाँ नहीं रहते हो, एंड आपने शूट करना है अगले 2 months, आप अवॉइड करना ट्राई करते हो. बिल्कुल, शुरू में तो आप अवॉइड ही हाँ, करते हैं so मेरा until your first- stomach settles down. Yeah. Yeah. So first day was बोरी बाज़ार में मैंने पानी पूरी खानी थी, मगर मुझे कुछ नहीं हुआ. So I'm very glad. Yeah. Okay, cool. मैं ठीक थी. हाँ. Cool. अच्छा, डर लगा, बॉडी मूवमेंट्स में शुरू में मुश्किल हुई, लेकिन बिल्कुल. आप एक्टिंग करना चाहती थी इस ड्रामे में. क्या हमेशा से Definitely. यू वांटेड टू ट्राई योर हैंड एट एक्टिंग? क्या यही बात है? Yeah, for sure. I think and इसीलिए यासिर ने मुझे इस चीज़ के लिए पुश भी किया, क्योंकि जब से मैं उन्हें जानती हूँ for a really long time, वो हमेशा मुझे कहते थे कि तुम कैमरे के सामने तो होती हो, क्योंकि इवन इन द US मैंने
ब्यूटी पैजेंट्स के लिए भी रन किया है। मैं मॉडल करती हूँ ज्वेलरी एंड क्लोथिंग ब्रांड्स जो यूएस की हैं, बेस्ड इन यूएस, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो काफ़ी छोटे भी हैं that are selling clothes या फिर jewelry, and वो like Pakistani American या Indian American, Bengali American, so the South I Asian understand. brand, Yes, the South Asian so I brands, like to support them, and मैं उनके लिए काफ़ी सालों से करी वाला काम। So he always told me कि you're comfortable in front of camera, so if you want to do a role, just just come to Pakistan and do it. So I always wanted to do it, but I'm so glad. yeah, and Let's see finally how you happened. do. Thank It's a you. good project to start off with. Definitely. Surrounded by friends also. Your support system is there. Yeah. And then itni achhi cast. बिल्कुल। So much exposure. Yes. Good luck, Rida. Thank you so I'll be much. seeing you on screen. मेरे ख्याल से आपके ज़्यादातर scenes on के साथ हैं. On के साथ। तो light romance होगा, comedy होगी. मैं बस सोच रही हूँ. आप बताएं नहीं. I'll see the drama and then I'll know. Definitely. Thank you. I'm now here with Amra, who's also playing a role in Paradise. She's going to tell us about that. But you might know her also as Madiha from दुनियापुर, जिसमें हमें अक्सर बहुत गुस्सा आ रहा होता है. आप पे अक्सर बहुत गुस्सा आ रहा होता है. Yeah, that's true. I do get that a lot. But you know, I'm just playing a character. नहीं तो ये तो अच्छी बात है ना. आपके कैरेक्टर पे गुस्सा आना जरूरी है. It means कि आप believable हैं. इसका तो this is a compliment. हाँ, this is a compliment. But ये जो रोल है, Paradise की बात करते हैं. Paradise एक बिल्कुल मुख्तलिफ स्टोरी है. From what I can tell, it's a rom-com. इसमें आपका रोल, tell us a little bit about it, whatever you can. Okay, so I can tell you my name, which is Leena. So I'm playing the character of Leena, and I'm also a family member, but from the guy's side, जो hero की side की family member है. और मेरा मतलब अब ये typically role हो गया मेरे लिए. I come in, I do something, and then that's it. Are you a good person or a negative person? What do you think? I think good होगी. नहीं. अच्छा, grey. I think I'm both. Like grey. But mostly grey. Let's just call it grey, because I wouldn't call any character of mine negative, even if they are negative, because क्या कर सकते हैं, एक्टिंग तो एक्टिंग है ना. हाँ, और प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट है. तो बात ये है कि अगर आप अच्छी टीम के साथ काम करें और अच्छी कास्ट में हैं, then you grab that role and you make it your own, है ना. And with this, जबकि मैंने दुनियापुर के बाद ये सोचा था, नहीं मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव करना चाहिए, because I'm also tired of getting the hate that I get after Zulm, after Dunyapur. It's like, no, people don't know me. मैं अच्छी भी हो सकती हूँ. This is how I am normally. So काफी लोग जब यहाँ पे भी सेट पे, like तुम कितनी स्वीट हो, तो ऐसे कैरेक्टर्स करती हूँ. मैंने कहा वो भी कर सकती हूँ, मैं गुस्से वाले भी कैरेक्टर्स कर सकती हूँ. But with this character, when I got to know it's Yasir's own production and he's directing it, I was like, I have to work with him. I have to. And he was like, it's such a special character to me, and this and that. Like, he explained the whole situation, and I was very happy with him. I was like, I'm तो in. अब आप डिसाइड कर लें. अच्छा प्रोसेस रहा है. आपने इतने सारे सीनियर एक्टर्स भी हैं सेट पे. Has it been थोड़ा intimidating था इतने सारे सीनियर्स के साथ काम करना? बिल्कुल भी नहीं. अच्छा. I think because दुनियापुर में भी ऐसा ही है. There's so many senior actors. Even I learned from them. मैं तो उनसे जाकर ना कोशिश करती हूँ कि थोड़ी बात कर लूँ, थोड़ा उनको जान लूँ, and some experiences that I can get. So they've always been helpful. Atika Appa and everyone, Noman Ejaz sir, everyone, they've just been great. And YBQ, उनके साथ तो मेरा ये second है, क्योंकि दुनियापुर में he's playing my father. Oh yeah. Yeah, he's playing my father, and here he's playing my uncle. चलो father figure ही हुआ ना. हाँ. तो फिर थोड़ा वो एक relevance आ जाती है set. क्या ज़रूरी इस वक्त ये है कि आपकी visibility हो? क्या कैरेक्टर ज़रूरी है कि मुस्तकिल विजिबल होना ज़रूरी है? आपने क्या सोचा है अपने लिए? मैं पता है उसी फेज़ में हूँ जहाँ पे मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है. बट देन आई गेट, बिकॉज आई ऑल्सो टॉक टू पीपल, लाइक मैं एडवाइस भी लेती हूँ, तो मुझे यही एडवाइस मिल रही होती है कहीं से कि विजिबल रहो, कहीं से मिल रही होती है कि बी सेलेक्टिव विद योर वर्क. अब ये तो बिल्कुल दो ऑपोजिट एडवाइस है. तो अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैं करूँगी क्या. बट मुझे अपने लिए ये चाहिए कि आई वॉन्ट टू डू अ डिफरेंट कैरेक्टर, बिकॉज बैक टू बैक मैंने 3 अगर नेगेटिव. ये अगला सवाल था. टाइप कास्टिंग का भी एक रिस्क होता है ना. कास्टिंग का भी, और पता है ऐसे हैं प्रोजेक्ट्स जो मुझे नहीं मिले
क्योंकि उनको था कि ये सिर्फ नेगेटिव ही करेगी क्योंकि वो बन गया, एक छाप बन गई. So you know I've also faced that. और मैं बोल रही हूँ कि नहीं, आई नो रिस्क होगा, प्रोडक्शन हाउस से रिस्क होगा, कुछ होगा, पर ले लें प्लीज़, क्योंकि I will inshallah prove myself because I do really take my work very seriously. हो like जाएगा. that. These are early days. हो Yeah, जाएगा. yeah. हो जाएगा. I think so. शुरू में I think बहुत ज़रूरी होता है कि आप बार-बार दिखाएं कि आप परफॉर्म कर सकते हैं. And then eventually if you work hard and you're saying Yeah. you're very serious about it, Yeah. good luck. It'll work out. Oh, I hope it does. So And, yeah, that's the journey of starting with Zulm and then Dunyapur and now Paradise. So you know. They're all projects. Paradise तो अभी आएगा, but बाकी दोनों projects तो बहुत देखे गए थे, तो I think बहुत हद तक आपका अच्छा ही रहा है. Yeah, Good experience so Alhamdulillah, far. Yeah. Alhamdulillah, and I've gotten to work with really good people. चलिए, now I'm going to see you play the evil sister, हैं? Oh, in Paradise, it's, I don't know, I'm not a sister, like I'm a cousin sister. Evil cousin sister. Evil cousin sister जो थोड़ी सी hoity-toity सी है और वो आती है, वो नखरे करती है, थोड़ी इंग्लिश लड़के से शादी तो नहीं करना चाहती. हाँ ना. यार, ये cousin sisters के मसले बड़े हमारे ड्रामों में. ऑन एयर पहले जा रहा है तो शायद मैंने कुछ. तो ये दुनियापुर में भी ऐसी ही cousin sister थी. Oh my God. टाइप कास्टिंग हो रही है मेरी. और देखिए अब आप समझ रही हैं मेरी बात. नहीं भाई, इन्हें टाइपकास्ट ना करें. We have to see her in more things and good luck. Good luck. See you on TV in Paradise and then maybe more soon. Inshallah. And it was lovely talking to you. Lovely talking to you too. अब मैं अब्दुल्ला वहाब के साथ हूँ जो इस ड्रामे में डेब्यू कर रहे हैं. एंड आई लव द फैक्ट, अब्दुल्ला, गुड टू मीट यू. आई लव द फैक्ट कि इस पैराडाइज के सेट पे मैं इतने मिक्स ऑफ एक्टर्स से मिली हूँ. मुझे न्यू एक्सपीरियंसेस और पुराने वेटरन एक्सपीरियंसेस सब मुझे सुनने को मिल रहे हैं. आप बताएं कि इज़ इट, व्हाट काइंड ऑफ सेट इज़ इट गुड फॉर अ डेब्यू एक्टर? कंफर्टेबल हैं आपके? डरे रहते हैं कुछ क्योंकि आपके साथ सीनियर्स इतने सारे हैं? आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग किसी भी एक नए एक्टर के लिए जो कि पहली दफ़ा एक इतने बड़ी स्टार कास्ट के साथ काम कर रहा है और इतने सीनियर्स लोग हैं, इतना अच्छा, तो सेट का एनवायरनमेंट उस हिसाब से मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. प्लस द वे यासिर भाई डायरेक्शन, जिस तरह की उनकी डायरेक्शन है, उस हिसाब से मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इसके अंदर. तो मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कि मैं अपना पहला ड्रामा कर रहा हूँ लाइफ का और इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, इतना अच्छा सेट का एनवायरनमेंट है. I think it's a blessing for me. अब्दुल्ला, आप एक्टिंग तो करना चाहते ही थे ना? आप थोड़ी एक्टिंग कर रहे थे. टीवी पे ही आपका डेब्यू है जी, राइट? टीवी पे मेरा डेब्यू है. मैं बेसिकली मुझे एक्टिंग बचपन से ही शौक था. फिर मैंने इसकी पढ़ाई भी की, नापा से 3 साल का डिप्लोमा किया, थिएटर में करता रहा. देन इंडी फिल्म, इंडी प्रोजेक्ट्स, DVCs करता रहा. देन मेरा टीवी के ऊपर प्रॉपर जो फुल फ्लैश पहला ड्रामा ही है यासिर भाई की डायरेक्शन के अंदर. अच्छा, आप नापा से है ना? तो जी. मैं अक्सर नापा के जब एक्टर्स से मिलती हूँ तो उनके वो कहते हैं कि नहीं, हम टीवी नहीं करेंगे. ये एक नापा के कुछ एक्टर्स का ख्याल होता है कि हम टीवी नहीं करेंगे क्योंकि थिएटर जो है वो हमें एक्साइटमेंट देता है, हमें इनोवेशन देता है, और टीवी के ज़्यादातर जो ड्रामे होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो एक ही तरह के होते हैं. आप भी तो एक नापा के एक्टर हैं. आपका टीवी के बारे में क्या व्यू है? देखें, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हर किसी का काम करने का तरीका अलग है, उसकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ अलग है. मुझे हमेशा से एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर बनना था. ऐसा नहीं कि मैं एक ही जगह पे फंस के रह जाऊं. तो मुझे ज़िंदगी में हर चीज़ करने का शौक था एज एन एक्टर. लाइक मुझे कमर्शियल्स भी करने हैं, मुझे ड्रामा भी करना है, मुझे सिनेमा भी करना है, मुझे थिएटर भी करना है. तो एज एन एक्टर आई थिंक आपको हर चीज़ के लिए ओपन रहना चाहिए. तो जब से मैंने नापा ज्वाइन की थी तो मैंने यही नहीं कहा था कि मैं एक जगह फंस कर रह जाऊँगा. मुझे यहाँ से सीखना है, यहाँ भी करना है काम, और बाकी दुनिया में भी काम करना है. तो आई थिंक आपकी जब प्रायोरिटीज़ सेट होती हैं तो फिर आप उसी तरह से जाते हैं. राइट. इस वजह से बाकी एक्टर्स की भी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं. कुछ थिएटर को ज़्यादा लगाव करते हैं, कुछ टीवी पे ज़्यादा काम करना आपने चाहते हैं. सब चीज़ें करनी है. बस मुझे सब चीज़ें करनी है, मुझे हर चीज़ के लिए ओपन रहना है. एंड आई थिंक एज एन एक्टर आपकी एक जॉब होती है कि आपको हर चीज़ के लिए ओपन रहना चाहिए. सबसे ज़्यादा क्या मज़ा आया पैराडाइज में? किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आया? आई थिंक सेट को मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ. उसके बाद मेरा जो कैरेक्टर है वो एक अमीर बाप का बेटा दिखाया है, बट वो उस तरह से नहीं दिखाया जो क्लीशेड अमीर बाप का बेटा होता है. अच्छा. तो वो ज़्यादा तो मैं कैरेक्टर रिवील नहीं कर सकता अपना, बट ये कि वो एक मस्ती वाला कैरेक्टर है जो मजाक मस्ती भी कर रहा है और वो एक थोड़ा सा सीरियस भी कहीं हो रहा है, रोमांस भी कर रहा है. हाँ.
और ये इस तरह से एक मिक्स कैरेक्टर है, वो अपने अब्बा के साथ भी एक अच्छा रिश्ता है उसका, तो एक बहुत मिक्स कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर को मैंने सेट की वजह से बहुत इन्जॉय किया। कहीं कहीं यासिर भाई अपना क्रिएटिव एलिमेंट डाल देते हैं तो वो बहुत एंजॉय करने को मिलता है कि यार कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर उसके अंदर मिल रहा है। अच्छा, और अच्छा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, हालांकि मुझे पता है कि आपकी सेकंड लीड है, फिर भी आपके अच्छी लाइंस, कॉमिक टाइमिंग वगैरह सब चीज़ों की अपॉर्चुनिटी है आपको। हर चीज़ उसके अंदर पूरा प्रॉपर स्क्रीन टाइम है, प्रॉपर उसकी एक कैरेक्टर की स्टोरी चल रही है। ऐसा नहीं कि वो हीरो का दोस्त है तो बस हीरो का दोस्त ही है, वो उसका कोई पॉइंट है क्योंकि अब वो जैसे मैं शुजा के साथ मैं प्ले कर रहा हूँ, शुजा का मैं दोस्त प्ले कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरे मशवरे हैं वो शुजा के बड़े काम आ रहे हैं, कहीं कहीं उसके मशवरे मेरे कहीं काम आ रहे हैं। हाँ, तो रोल है ना, रोल है, इतनी स्टोरी चल रही है, तो एक बहुत मजे का फ्लेवर मिला है एज अ डेब्यू, तो मैं इसके लिए लाइक बहुत शुक्र भी अदा करता हूँ अल्लाह का, एंड बहुत एंजॉय भी किया मैंने इस चीज़ पे। यहाँ थिएटर से टीवी पे आने में क्या बॉडी लैंग्वेज, मूवमेंट्स को चेंज करनी पड़ती हैं एक्टर को? बहुत डिफरेंट मीडियम है, आप थिएटर में आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम है करने इतनी का काम, स्पेस इतना होती बड़ा है, स्पेस है, लाउड होना पड़ता है आपको, वो आपका बिल्कुल आपको मतलब एक दफ़ा जब डायरेक्टर ने रोल कर दिया वहाँ पे तो आप अपना खेलते हो ऑफ कोर्स। और यहाँ पे कट होता है, टीवी में आपको कट्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा रेजिस्ट हो जाती है चीज़ों में, लेकिन आई थिंक यही शुरू में मुश्किल हुआ उस बड़े स्केल से लिमिटेड स्केल पे आने में। लेकिन हम लोग नापा में भी स्क्रीन एक्टिंग की ट्रेनिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको हर चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है कि आपको वहाँ पे किस तरह से प्ले करना है, यहाँ पे किस तरह से प्ले करना है, तो आई थिंक ये ट्रेनिंग अगर आपकी अच्छी हो तो फिर आप लाइक प्रैक्टिकल काम कर करके आप उस चीज़ के अंदर वैसे ही इंडल्ज हो जाते हो, तो आई थिंक बहुत मज़ा आया उस दोनों को प्ले करने में। उसका मैं देखूंगी तो पता चलेगा। आई थिंक it's a good project for an actor to start with, you know, सीखने को भी बहुत आपको मिला होगा, इतने डिफरेंट, इतने सारे सीनियर एक्टर्स आपके साथ हैं। बिल्कुल, हर किसी के एक जर्नी रही है सबकी। मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा जूनियर मानता हूँ इधर, क्योंकि मैं सबको उस वक्त इससे पहले टीवी पे ही देखता रहा था। हाँ। पहला ड्रामा, पहला लीड रोल और सब एक साथ काम कर रहे हैं। टीवी ड्रामे देखते हैं आप? जी मैं बिल्कुल देखता हूँ, कुछ प्रोजेक्ट्स में काफ़ी एंजॉय भी करता हूँ। अच्छा, कॉमेडी वाले ज़्यादा देखते हैं कि रोमांस, मुझे कॉमेडी पसंद है देखना। हाँ। मुझे कॉमेडी वैसे पसंद देखना बहुत है, प्ले करने में थोड़ा सा मैं हिचकिचाता हूँ, बट ये कि रोमांस इज़ माई फेवरेट जॉनरा, कि मैं रोमांस करने में मुझे लाइक एक फेवरेट होता है कि हाँ। और बाकी मेरी अपनी एक पर्सनलाइज है कि यार मुझे नेगेटिव रोल ज़्यादा पसंद आते हैं, बट ये कि इस कैरेक्टर को मैंने वैसे बहुत एंजॉय किया, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली पहला ही ड्रामा है, लेकिन जितने भी मैंने दुनिया में अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं अपने करियर में छोटे मोटे, उसके अंदर मैंने कॉमेडी इतना प्ले नहीं किया था, लाइक बिल्कुल ही नहीं किया था, तो ये मेरा पहला कॉमेडी रोमांस। चलें, गुड लक, और आपने एज एन एक्टर सब कुछ करना है, तो थिएटर, टीवी, एंड देन मे बी आई विल सी यू इन मच मोर। इंशाल्लाह। गुड लक अब्दुल्ला, थैंक यू। Finally, I'm with Yasir Hussain, जिनका ब्रेन चाइल्ड है Paradise. This is his Paradise. Story writer, director, producer of Paradise. यासिर, आपको अपना ये वाला साइड ज़्यादा अच्छी लगती है या अपनी एक्टिंग वाली साइड ज़्यादा? Do you like creating or do you like being on screen? मुझे आज तक यही समझ नहीं आया, जो पूछते हैं ना कि आपकी लेफ्ट साइड ज़्यादा अच्छी है या राइट साइड, तो हर एक्टर को पता होता है, मुझे नहीं पता कौन सी है। अभी भी आपने कहा जहाँ बैठ जाओ मैं बैठ गया, तो मुझे नहीं पता कौन सी बेहतर। आई थिंक लोग बता सकते हैं कि मैं क्या बेहतर कर रहा हूँ। तस्वीरों के अलावा आपको ये क्रिएटिंग अच्छा लगती है, कहानी क्रिएट करना अच्छा लगता है कि राइटर तो मैं बहुत पहला हूँ, पहले से हूँ, बट ऑब्वियसली शौक सबसे ज़्यादा एक्टिंग का था, लेकिन डायरेक्शन करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। डांस भी अच्छा करता है? नहीं, डांस तो मैं ऐसे ही करता हूँ, लेकिन अच्छा, ये है कि आपको पसंद है तो ठीक है। अच्छा, ये कहानी रोम कॉम है। इससे पहले जो आपने डायरेक्ट की थी एक तीरैला, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पसंद आई होगी, वो सबको ही अच्छी लगी थी। इट वाज अ फन वॉच, इट वाज डिफरेंट, सही थ्रिलर था वो, बहुत मज़ा आया था देखने में। अवार्ड्स वालों को नहीं पसंद है, लेकिन अवार्ड के फ़ायदे भी तो है ना, उसमें शादी का प्रपोजल भी हो जाता है। अवार्ड है वो, मुझे तो एक ही फ़ायदा हुआ है। क्या? अवार्ड से वसूल चीज़ कोई नहीं दुनिया में। होस्ट करने तो आप फॉरेन चले जाते हैं, पैसे मिलते हैं। हाँ, तो तब तो आपको अवार्ड अच्छा लग रहा होता है। नहीं, बिल्कुल तब भी अच्छा ही लग रहा होता। होस्टिंग अच्छी लगती है? अवार्ड में होस्टिंग अच्छी लगती है। You're very good at it also. वो जो आप जो इम्प्रॉम्प्टू जो आपके दिल से बात निकलती है ना, वो पता चल जाती है कि ये ऑफ स्क्रिप्ट यासिर के दिल से मजाक निकला। हाँ, और सारे पूरी फ्रेटर्निटी एक साथ कभी होती नहीं है। अवार्ड्स पे शायद कुछ लोग जमा हो जाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा टाइम वही जमा होते हैं। ये किसी सेलिब्रिटी की शादी पे होते हैं, मैक्सिमम ये होता है। चलें, बैक टू पैराडाइज। तो ये बताएं, रोम कॉम के जॉनरा में गए,
जाना चाहते थे, यही जॉनरा ट्राई करना चाहते थे? मैंने जो मूवीज़ भी लिखी हैं वो रोमांटिक कॉमेडी थी, जी। तो आई थॉट कि ड्रामा भी रोमांटिक कॉमेडी होना चाहिए। इससे पहले भी मैंने एक सीरियल लिखा था अपने भाई के साथ मिलके, जिसका नाम था शादी मुबारक हो, जिसमें मैं और कुब्रा एक्टिंग कर रहे थे। वो भी रोमांटिक कॉमेडी था, बट आई थिंक वो अपने वक्त से पहले आ गया था। वो उस वक्त लोगों को समझ नहीं आया कि यार ये सीरियल भी रोमांटिक कॉमेडी हो सकता है या सिर्फ कॉमेडी हो सकता है। तो वो उस वक्त नहीं इतना चला था, बट बाद में मैंने देखा कि वो टिकटॉक वगैरह पे बड़ा मशहूर हुआ था, जिसमें वो मैं एक पठान बना हूँ और ड्राइवर और कुब्रा के साथ। फनी सा हाँ, वो फनी सा था। हाँ। तब कुब्रा भी आई थिंक नई नई आई थी बहुत। अच्छा, तो लेकिन इसमें इकरा है, इकरा अजीज़ को आपने कास्ट किया, एक थी लैला में भी इकरा अजीज़ आपके साथ, इकरा अजीज़ इज़ योर वाइफ ऑल्सो। तो क्या दिमाग में आता है लिखते हुए, क्योंकि जाहिर है वो शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस ऑल्सो, कि दिमाग में आता है स्टोरी क्रिएट करते हुए कि नहीं इसमें इकरा बहुत अच्छी फिट होगी, और इसीलिए वो फिर आप इकरा को ही सजेस्ट करते हैं उसके लिए? देखिए, इकरा को तो बाकी सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी शी इज़ अ वेरी अप्रोच गुड करते हैं। एक्ट्रेस, यस, ऑब्वियसली शी इज़ टॉप चॉइस सबकी ही होती है वो। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। बाकी भी बहुत सारी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, बट आई थिंक मेरा नया प्रोडक्शन हाउस है, उनका मे भी इतना ट्रस्ट नहीं होगा मेरे पे अभी, या मैं नया डायरेक्टर हूँ अभी, तो शायद उतना ट्रस्ट नहीं होगा, इसलिए भी इकरा को कास्ट किया। एंड सेकेंडली पहली बात तो हो गई कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। सेकेंडली जब मैं ये वाला लिख रहा था तो इसमें बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जो मैंने पहले सोचे हैं फिर कहानी लिखी है, जैसे कि इकरा है, जैसे कि ऑन है इसमें, जैसे कि रिदा है जो बाहर से आई ये लड़की, ऑन जो कज़न है, या शुजा है। इवन शुजा भी मेरी तकरीबन पहली 2 चॉइसेस थी, उनमें शुजा था। तो मैंने शुजा का और इकरा का एक शूट देखा था किसी म्यूज़ का, मेरे ख्याल में एक फ़ोटो शूट था, तो उसमें दोनों बड़े अच्छे लग रहे थे और मुझे लगा कि यार ये इसको आना चाहिए, बट वो तब तक शुजा ने इतनी ज़्यादा एक्टिंग नहीं की थी। अच्छा। ये तनमन नीलो नील भी शुजा ने हमें साइन करने के बाद शूट पे गया वो। हाँ, और शूट तो इन तीनों वो के जल्दी साथ शूट हो गया, फिर चल पड़ा। तनमन नीनो नील आगे पीछे शूट हो रहे थे, एक पॉइंट पे ये भी वक्त था कुछ आई थिंक पैच वर्क उसका रह गया था, पर वो हाँ। चल रहा था साथ साथ। तो बट अल्लाह ने बड़ा उस पर करम किया, बड़ा वो अच्छा गया है, उसका सारा काम पसंद आ रहा है लोगों को, और वैसे भी बहुत ही अच्छा है वो एक्टर, सेट के ऊपर बहुत अच्छा है, बड़ा हम्बल, बहुत तमीज़दार, बहुत मज़े का इंसान है। तो फिर कुछ एक्टर्स का सोच के ही कहानी कंसीव की, तो उनमें से एक एक्टर गुले राना, हाँ, वो भी मैंने सोचा हुआ था कि ये होनी चाहिए दादी। अतीका ओडो मैंने सोची हुई थी। अच्छा। हाँ, सलमा मैंने सोची हुई थी। तो बस ये आपके दिमाग में फिट ही हुए थे ये एक्टर्स, है ना? यासर, मैं आपको बड़े सालों से जानती हूँ, बहुत बार हमारी बात हुई है कि टीवी ड्रामे कैसे रिपीटेटिव हो गए हैं, बोरिंग होते हैं, कितने टिपिकल हो गए हैं, लोग कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते, और इसी हवाले से आपकी मेरी ये भी बात हुई है कि इसीलिए आपने एक्टिंग टीवी में बहुत ही लिमिटेड की है, क्योंकि यू नेवर वांटेड टू सेल योर क्राफ्ट फॉर समथिंग दैट यू डिड नॉट गेट एक्साइटेड बाय। ये बहुत बार हमारी बात हुई है। क्या फिर ये ड्रामा क्रिएशन, स्टोरी क्रिएशन इज अ गुड एंगल फॉर यू? हाँ, लेकिन ये करके भी बना ले, यही मैंने किया, तो भी मुझे यही लगा कि बड़ा मुश्किल काम है ये। क्योंकि एक कहानी को जो 28-30 घंटे पे लेके जाना, वही बात में अगर आपको कहानी सुनाऊँ 1 घंटे की सुनाऊंगा तो भी आप बोर हो जाएंगे, यार कितनी लंबी कहानी सुना दी मुझे। लेकिन एक कहानी को हम 30 घंटों में लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो बोरिंग ज़रूर होगी। अच्छा, ऑब्वियसली कहानी को जितना खींचेंगे, फिल्म हम 1.5 घंटे की इंग्लिश फिल्म देखते हैं, बीच में बोरिंग हो जाती है। लेकिन आप तो खींचने में बिलीव नहीं करते। मैं नहीं कहता, लेकिन कहानी को सोचिए ना, खींचना ही पड़ेगा, सीरियल में खींचना ही पड़ता है। मैं देखती हूँ कि आपने कैसा खींचा। तो फिर हमने कैरेक्टर्स का सहारा लिया इसमें किरदार बहुत ज़्यादा है। फिर उसकी जो कहानी है कि एक फैमिली है जो, उसके ऊपर आपने टैग, अगर उसमें टैगलाइन पढ़ी हो जो पोस्टर पे लिखी हुई है कि सच्चे प्यार की झूठी कहानी, तो इसमें बहुत ज़्यादा यासिर हुसैन टैगलाइन, तो इसमें झूठ बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। तो इसमें अच्छा। बहुत सारे लोग जो कभी झूठ नहीं बोलते वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, वैसे आपने भी कहा कि मैं एक नया डायरेक्टर हूँ, शायद कोई और टॉप टियर एक्ट्रेस मुझ पे फेथ ना रखती, एक्ट्रेस और एक्टर, लेकिन मेरे दिमाग में ये सब एक्टर्स थे। मुझे लगा कि हालांकि आप रिलेटिवली नए हैं डायरेक्टर, कितने सारे सीनियर एक्टर्स इस सेट पे हैं और उन सब ने आप में बिलीव किया। आई मीन वी हैव रेहान शेख कमिंग इन फ्रॉम इस्लामाबाद हु इज सो सिलेक्टिव, अतीका ओडो हैं, सलमा है, गुले राना है, सब ही, और फिर आपके यंग एक्टर्स हैं, फिर डेब्यूटेंट्स हैं। इट्स सच अ मिक्स
और उन सब ने आप में बिलीव किया, हालांकि आप नए हैं। अच्छा, गुले राना से तो मेरी दोस्ती है कि वो उनको मैं वैसे कोई बुरा प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ तो मैं उन्हें कहूँगा तो कर लेंगी जिसमें वो उन्हें सच्ची पता होगा बात बुरा है। हाँ तो ये तो उन्हें अच्छा लगा था दोस्ती प्रोजेक्ट बहुत निभानी होती है। हाँ, उन्होंने दोस्ती निभानी है। या सलमा होगी, उनसे मेरी बहुत है। अतीका जी का और मेरा एक म्यूचुअल वो है कि हम बड़ा शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मी एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर, तो वो उस तरह से है। रेहान साहब को मैं पहली दफ़ा, मैं उनको जानता नहीं था पर्सनली, कभी मिला नहीं था, तो उनके साथ पहली दफ़ा है। YBU के साथ सलाम दुआ दोस्ती तो है, लेकिन काम पहली दफ़ा कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने वाकई, फिर इसमें बहुत सारी गेस्ट अपीयरेंसेस हैं जो आपको नज़र आएंगी। अच्छा, वो सरप्राइज़ रहेगा कि किसी एक एपिसोड में कोई एक अच्छा स्टार आ रहा है, किसी एक एपिसोड में कोई एक आ रहा है, कोई एक आ रहा है, जो टीवी के बड़े स्टार हैं हमारे यहाँ। यासिर, जब ड्रामा, अब आपने ड्रामे में बिलीव किया, आपने ईमानदारी से बनाया, मेहनत की, आपके एक्टर्स ने बहुत मेहनत की, जब वो चलता है और अगर रेटिंग नहीं आती, इंशाल्लाह आएगी, क्या वो रेटिंग आपको ऑब्सेस करता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर के, वो सोचता है कि आप बन गया, अब काम हो गया? देखिए, मैंने रेटिंग वाला ड्रामा बनाया नहीं है। फिर भी दिल तो चाहता है कि लोग देखें। मैंने लाइकेबल सा ड्रामा बनाया हाँ। कि लोग पसंद करें। हाँ। अब वो पसंद करके देखें और रेटिंग आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर रेटिंग नहीं आती, खुदा ना खास्ता, और चैनल उसके बाद मुझे कहता है कि यार रेटिंग वाला ड्रामा बनाए, तो एक शायद मुझे वो लगे यार ये रेटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी तक मेरे लिए रेटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एक थी लैला, उसकी रेटिंग तो नहीं आई थी, लेकिन वो सबने देखा, जिसने पसंद देखा किया। उसने पसंद किया उसने। हाँ। लेकिन रेटिंग नहीं आई थी उसकी। अच्छा। हाँ, वो टॉप रेटेड ड्रामा नहीं था। अच्छा ड्रामा था। हाँ, ड्रामा अच्छा था। कितनी फर्क, दो बातें हैं ना, कि एक ड्रामा अच्छा है और एक टॉप रेटेड है। इसीलिए तो मैंने कहा कि आप एक्टर से ज्यादा शायद नरेशन ही आपकी, इट्स योर कॉलिंग, आई फील, बिकॉज आप एज एन एक्टर वो कहानी ढूंढते रहेंगे जो आपको पसंद नहीं आएगी, आपको ज्यादातर जो आएंगी। हाँ, बहुत अलग सी कहानी है ये। हाँ। ये इसकी मज़े की बात ये है कि दो दुनियाएं हैं बिल्कुल अलग। एक लोग बाहर से आए हुए हैं, एक यहाँ के लोग हैं बहुत रूटेड, और बस उनके हालात ऐसे हैं कि उन्हें झूठ बोलना पड़ रहा है, और वो झूठ के ऊपर कहानी पल रही है पूरी। Is it difficult directing your wife? No. कहते हैं ना कि पर्सनल लाइफ अलग, प्राइवेट लाइफ अलग, और प्रोफेशनल लाइफ अलग, प्राइवेट लाइफ अलग। हम दोनों की प्रोफेशनल लाइफ को इतनी उस तरह से प्रोफेशनल वो वाली नहीं है कि हार्डकोर प्रोफेशनल्स। हम अपने काम के लिए मर नहीं रहे दोनों। नो, उसने भी बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं जो एक टॉप टियर पे जाके आप देखते हैं। मैंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख ली हैं जो आई थिंक बहुत सारे और एक्टर्स ने नहीं देखी है। तो हम दोनों उस मामले में सक्सेसफुल रहे हैं, हो चुके हैं। अब हमें कोई इतना लालच और शौक़ वो वाला है भी नहीं, सच बताऊं तो। अब हमें अच्छे काम का शौक़ है सिर्फ। अगर उसको यहाँ करने मिल रहा है इस सेट पे तो वो खुश है, मुझे करने को मिल रहा है तो मैं खुश हूँ, तो बस इतना ही बहुत है। और सेट की दुनिया वैसी बहुत छोटी सी होती है। हमने कुछ कम ही महीनों में काम कर लिया है, जिसमें ज़िक्रा के भी कुछ दिन थे, तो ऐसे। और ये कहानी जो है ना बहुत अच्छी एक एंसेम्बल कहानी है। इसमें हीरो हीरोइन तो वो दोनों हैं, लेकिन ये कहानी एंसेम्बल है जो मुझे कम देखने को मिलता है। जो PTV के टाइम पे मिलता था कि अगर कोई किसी एक्टर को कास्ट किया तो उससे काम भी लिया, सिर्फ उसको सिर्फ माँ नहीं बना दिया, या उसको सिर्फ सहेली नहीं बना दिया, या उसे दोस्त नहीं बना दिया। हाँ, वो एक किरदार है, उसकी पूरी कहानी है, उसका एक बैकग्राउंड है, उसकी आगे एक जर्नी भी है कि वो कहाँ जाता है। ये है इस कहानी में, एटलीस्ट ये नई चीज़ चले, दिखेगी मैं आपको। देखूंगी तो पता चलेगा। हाँ, अल्लाह करे। आपकी राइटिंग मुझे हमेशा से अच्छी लगी है, एंड ऑल्सो यू आर वेरी विटी एज अ पर्सन। तो मैं सोचती हूँ जब इतने अच्छे कोई आदमी ऐसे ही बैठे बैठे मजाक कर लेता है बगैर सोचे, तो जब लिखेगा तो कितने मजाक करेगा। काश मैं सोच के मजाक करता। हाँ, कभी कभी फंस जाते हैं। हाँ, जैसे कि मुझे बड़ी परवाह है। नहीं होती कहीं तो होती। चलिए छोड़िए, ये तो बहुत ही दूसरी डिस्कशन है लंबी, बट आई थिंक यासिर तो वैसे इतने अच्छे मजाक करते हैं, तो जब फनी स्टोरी लिखेंगे आई एम श्योर इट्स रोम कॉम। हाँ, इसकी जो कहानी की जो बेस है वो बहुत फनी है। फिर इसके जो जुमले हैं वो यासिर ताज एक बड़े अच्छे राइटर है, मेरे दोस्त हैं वो, और मेरे भाई नासिर हुसैन साउथ अफ्रीका में रहते हैं, उन्होंने लिखी है। अच्छा। हाँ जी। ओके। तो इसके जो जुमले सारे उनके हैं, कहानी मेरी है, स्क्रीन प्ले मेरा है। अच्छा, और एक और बात, इसके बाद आपका प्ले आ रहा है ना? दैट्स योर नेक्स्ट हाँ, प्रोजेक्ट। थिएटर प्ले आ रहा है जी। दैट्स योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। या मंकी आई लाइक द बिजनेस। इयररिंग्स। यासिर बहुत पुराने हैं। मैंने आज नोट किया।
मेरे कान छोटे हैं ना, लोगों को नजर नहीं डायरेक्टर मोड में है, बाल बांधे हुए, थके हारे, काम में बिजी, बीच में जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू किया. थैंक यू फॉर द इंटरव्यू. थैंक यू फॉर कमिंग. टू पैराडाइज. इंशाल्लाह.